बंगा चढ़ा लो कुड़ियो कुड़ियो कुड़ियो, बंगा चढ़ा लो कुड़ियो कुड़ियो कुड़ियो, ये बंगा चढ़ा लो कुड़ियो मेरे दाता दे दरबार दिया। बंगा चढ़ा लो कुड़ियो मेरे दाता दे दरबार दिया। बंगा चढ़ा लो कुड़ियो मेरे दाता दे दरबार दिया। ए बंगा किस्मत वालिया ने, बंगा किस्मत वालिया ने, जेड़ी साबिर पाक ने डालिया ने, साबिर पाक ने डालिया ने। ओ जेड़ा सर मंगदा ओनु सर देदा, सर मंगदा ओनु सर देदा, ओ जेड़ा घर मंगदा ओनु घर देदा। बंगा चढ़ा लो कुड़ियो तेरे दादा दे दरबार दिया। बंगा चढ़ा लो कुड़ियो तेरे दादा दे दरबार दिया। एक दिन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शद वेखना रज्जा। लूलू दे मुद्दू मुद्दू चश्मा एक खोला एक राजा। इतने दिठिया ओ मैनू सबर ना कोई, वे मैं हो किसे वल भजाऊं मेरे जुगनी दी और मेरे साली जुगनी दी और मेरे साली जुगनी दी। जुगनी विच पई डगदार, जुगनी विच पई डगदार, चंगा लगदा नहीं घर बार, चंगा लगदा नहीं घर बार। ओ छड़ दुनिया दे जंजाल, छड़ दुनिया दे जंजाल, ए जुगनी चली सजन दे नाल नाल। फिर मेरा जुगनी दी और मेरा आई वाली जुगनी दी और मेरा आई वाली जुगनी दी। और दम गुटकू दम गुटकू दम गुटकू दम गुटकू, हे दम गुटकू गुटकू काले साई इस कलमा नबी दा बड़े साई। फिर मेरे आ जुगनी दी और मेरा आई वाली जुगनी। ये इत्थे शर्म हया दी गल कोई नहीं, इत्थे शर्म हया दी गल कोई नहीं। जेनू यार नचावे हो नचदा है, जेनू यार नचावे हो नचदा है, जेनू यार ओ नचदा है, जेनू यार ओ नचदा है। सरे बाजार नाचेंगे, सरे बाजार नाचेंगे, के पेशे यार नाचेंगे। देखो जेनू यार नचावे नचदा है, जेनू यार नचावे नचदा है। ये बुढ़ा कजरी बन के नचयासी, बन के नचयासी, जदों इश्क सभा फड़ वलदा है। फिर मेरे आ जुगनी दी और मेरा अली वाली जुगनी दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई अस्सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। वाह, आज क्या आप लोगों ने समा बांधा है, सुभान अल्लाह, मज़ा आ गया। और आज हमारी ऑडियंस ने जितनी क्लैपिंग करी है, मैं चाहूँगी एक दफ़ा फिर वो क्लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि बिलाल भाई अच्छा सुनने वाले और अच्छा ज़ौक़ रखने वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज इनकी कवाली पे हमने गुफ्तगू कर दी, लेकिन उससे पहले मैंने जाना है डॉक्टर बिल्किस के पास। के साथ भी आज कलाम पढ़ना बड़ा जरूरी मैं ये चाह रही हूँ कि मैं वो उस सेगमेंट को भी जारी बिल्कुल, रखूं बिल्कुल, और बिल्कुल। आपके साथ इनकी जो कवाली का जो मकसद है ना, असल में जो मकसद है उस पे जा रहे हैं। ठीक है, बहुत कम होता है कि कवाल खुद भी उसमें खो के पढ़े, खो या के खो के पढ़ रहे थे। तो सहल रमज़ान करेंगे हम जाके, सहल रमज़ान डॉक्टर बिल्किस के साथ, ताकि आपके रमज़ान को मज़ीद आसान बनाया जाए। और गुफ्तगू उसमें होगी फिर कवाली के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं डॉक्टर साहिबा। आपको हम एक दफ़ा पे खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बारिश ने कितना तंग किया ये तो बताइए ज़रा।
बस इतना किया कि पहले मैं 15 मिनट में पहुंच जाती थी, आज 1 घंटे में पहुंची हूँ। मेरा भी कहीं यहाँ से तो 10 मिनट के फासले पे, जो तकरीबन मुझे आज 1 से 1.5 घंटा लगा यहाँ तक पहुँचने। डॉक्टर साहबा की तबीयत पिछले दिनों से कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। और आज आपको बहन की आवाज़ नहीं लग रहा है? तो बहन ने तो सहरी भी नहीं की और बहन ने तो आज इफ्तार भी नहीं की थी। सहरी भी नहीं की और सहरी के बगैर ही आज रोज़ा रख लिया। भाई जो नहीं कर रहा था, देखेंगे ज्यादती होगी भाई ने। जी आज हम क्या कर रहे हैं? आज सहल रमज़ान में, क्योंकि ईद आ रही है तो बिल्कुल। ख़वातीन चाहती हैं कि वो खूबसूरत नज़र आए। खवातीन चाहती है, मैं तो कहती हूँ इस दौर में मर्द भी यही चाहते हैं कि हम खूबसूरत दिखे ना, हमारा चेहरा भी साफ दिखे ना। इतनी पोल्यूशन है हमारे शहर में, तो वो जरा हमारे भाइयों को भी अच्छा अच्छा दिखना हाँ, चाहिए, है ना ये, भाई? दोनों के लिए हैं, दोनों के लिए। ये दोनों के लिए। और चीज़ें कम हैं लेकिन इसके अच्छा, फ़ायदे बहुत हैं। हाँ। ये आपको फ़ौरन एक ग्लो देगा। ठीक है। दाग धब्बे, अगर एक्नी वगैरह हो रही है उस पर भी बहुत ज़्यादा काम करेगा। हाँ। और ये सारी चीज़ें जो है इजीली आपको पंसार से अवेलेबल होंगी, सही। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको नहीं मिले। वर्स है, चिरौंजी है, वर्स चिरौंजी, वर्स, चिरौंजी, बाकला, करंजुआ, करंजुआ, इसको तोड़ के इसका फल इसमें इस्तेमाल अच्छा। होगा। और ये तुरमुस, तुरमुस के बीज सबको पीस लिया तो ये सबको शेप में आ पीस लिया, जाएगा। पाउडर बना लिया। बहुत ज़्यादा अगर ऑयली स्किन है हाँ। तो रोज़ वाटर में बनाएंगे, ठीक है। इसका पेस्ट। और अगर ड्राई स्किन है तो आप फिर इसको ड्राई मिल्क में बनाएंगे। बस इतना आसान है। सही। लेकिन इसको लगाने का तरीका मैं बता देती हूँ। सही। आपने इसका पेस्ट बनाया, रोज़ वाटर आपने इसमें डाला। सही। रोज़ वाटर जिनकी बहुत ऑयली स्किन है। कितने लोग हैं जो यहाँ फील्ड में काम करते हैं, बाहर मतलब जो ऑफिस में ना फील्ड में काम कर रहे होते हैं, सड़कों पे काम कर रहे होते हैं, शहर में काम कर रहे होते हैं, कितने लोग हैं? हाथ उठाए। आप हैं, आप हैं, आप हैं। लेके जाएं जरा माइक, जल्दी से माइक लेके पहुंचे भाइयों के पास, इधर भी लेके जाएं। हाँ जी, हाँ भाई, आप क्या करते हैं काम? पुलिस में। आपको तो हम वैसे सलूट करते हैं, सबसे पहले तो हम आपको सलाम करते हैं क्योंकि पुलिस हमारी हिफाजत करती है भाई। थैंक यू। तो आप ज्यादातर वक्त आपका बाहर गुजरता जी, बाहर ही होगा। गुजरता है, रोडों पे। एक और मेरे भाई ने उठाया था हाथ। जी 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 मेरे भाई। जी मैं ड्राइवर हूँ जी। आप ड्राइवर हैं? जी। और बड़ी बस चलाते हैं या क्या चलाते हैं? जी मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। इतिहास से चलाया करे भाई, है ना? जी। ये बताएं बारिश के दिनों में कितना आपको प्रॉब्लम होती है? अभी आज और कल के अंदर जो बारिश जी हुई 2 है, दिन से तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं 2 दिन से चला भी नहीं रहा हूँ इसीलिए। क्या हुआ? अभी 2 दिन से जो है ना बारिश की वजह से अभी चला नहीं रहे हैं क्योंकि गटर जो है ना सारे खराब हो गए रोजी हैं, में तो इस बड़ा वजह से। फर्क आता है आपकी। जी। यहाँ मेरे भाई। जी मेरे भाई। मैं मेडिसिन मार्केटिंग। ऊंचा बोलिए। मेडिसिन की मार्केटिंग। मेडिसिन की मार्केटिंग करते हैं। आउटडोर। आउटडोर का काम है। उधर वो 2 भाइयों ने हाथ उठाया था, उधर लेके जाएं, उनसे पूछते वो क्या करते हैं, ताकि मर्दों को भी पता चले ना। देखिए ये बीवियों ने काम करके देना अपने मियाओं के लिए। हाँ भाई, ऊंचा बोलिएगा भाई। केबल ऑपरेटर। केबल। अच्छा। आपकी वजह से तो हमारे घरों में केबल आती है भाई। ताली होनी चाहिए। सारे चैनल्स की रेटिंग जो है ना वो केबल ऑपरेटर के ऊपर है, इनकी मर्जी है जो कुछ कर रहे हैं। आपको तो भाई कैसे हैं आप? ठीक है, आप सोफे पे क्यों नहीं बैठते हैं? सोफे पे बैठते हैं। अच्छा जी, मैडम हम आउटडोर ही अच्छे लगते हैं। आउटडोर काम है आपका भी भाई आउटडोर काम है। माशाल्लाह से अल्लाह आप लोगों को जिंदगी और सेहत दे और इसी तरह आप लोग माशरे की जो है खिदमत करते रहे। रेमेडी की तरफ आ रहे हैं, ये हमने बना लिया। ये बना लिया। रात अब को हमने आपने- लगाना है। आप दिन में लगाना दिन में चाहें, लगाएं, रात में लगाना चाहें। अच्छी तरीके से आपने इसको रगड़ना नहीं है। हमेशा जब भी कोई चीज़ लगाएं पैच टेस्ट लाजमी है। सही। थोड़ा सा आप लगा के देखिए किसी इंग्रेडिएंट से आपको एलर्जी तो नहीं है। सही। वैसे इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसको आपने पाउडर बहुत बारीक करना है। सही। बहुत ही ज़्यादा, जैसे टेल्कम पाउडर बारीक बिल्कुल। होता है ऐसे बारीक पाउडर बनाना है। ये अभी भी दुरदुरा है जो मैंने अभी अच्छा। यहाँ आके हाँ, बनाया था, ये अभी भी इसको मजीद आपने डॉक्टर साहब powder कंप्लीट हो करना है। गई? जी जी। अच्छा जी, आप लोग के पास कोई सवाल हो तो आप लोग भी कर सकते हैं। ऑडियंस के पास कोई सवाल है? डॉक्टर जी, साहब मेरी कितनी बहन देर मुझे- लगा के रखना है? हैं? कितनी देर लगा के? 15 से 20 मिनट लगाना है पहले, उसके बाद आधे घंटे तक। जी बोलिए मेरी बहन। अस्सलाम वालेकुम। आप भी लगा सकते अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा मसला ये है कि मैं डाई करती हूँ ना, तो मेरे बाल बिल्कुल डल और सख्त से हो गए और बगैर शाइनिंग के बहुत ख़राब हो चुकी हैं। अच्छा, आप डाई करती हैं ना तो गीले बालों में ही आप जैतून का तेल लगा लिया करें और कोशिश करें कि डाई जो है ना 1 महीना 2 महीना छोड़ के किया करें। और मैंने यहाँ डाई का ऑल्टरनेट भी बताया था। हाँ। अगर आपने देखा हो
आप वो लाजमी लगाएं तो आपको डाई कम करना लेकिन पड़ेगा। मेरा खारा पानी है ना, तो मेरे बाल बहुत जल्दी, अगर मैं 1-2 महीने बाद करूंगी तो सफ़ेद बाल बहुत जल्दी हो जाते हैं। अच्छा, खारा पानी के लिए भी मैंने उसके लिए भी बताया बताया खारा था पानी कि उबाल उसको लें, उबाले बहुत उबालें अच्छा। और उबालते हुए उसमें 1 मुट्ठी आपने नीम के पत्ते डाल लेने और जब ठंडा हो जाए तो पिंच फिटकरी ठंडा करके। अच्छा तो उससे डॉक्टर साहब, काफी मैं फर्क अभी पड़ेगा। इस वक्त करंट जो हमारे साथ प्रॉब्लम चल रहा है, बारिश की वजह से वो जो कीड़े मकोड़े जो उड़ उड़ कर आते हैं, उनका क्या ऐसा हल है कि वो उनसे जरा जान छूटे हमारी? अच्छा, अगर घर में लेमन ग्रास है ना, हाँ, तो लेमन ग्रास को उबाल के और तुलसी के पत्ते, नहीं है तो पुदीना, सुन ले, आप सब पुदीना? सुन ले, पुदीना या लेमन ग्रास को उबाल के उस हाँ। पानी को, लेमन ग्रास और पुदीना दोनों को साथ उबाल दोनों लें या को साथ तुलसी के उबाला। पत्ते उबाल कर वो जो पानी है ना वो आप लगाएं। ये भी नहीं कर सकते तो सफेदे का दरख्त हर जगह मौजूद है, हाँ। सफेदे के हल्का सा पत्ते, उबाल के हाँ। सफेदे के पत्ते उससे उसका आप पोछा लगाए। उससे अख्तर बचाएं। भाई सुन ले, जो सफाई यहाँ करता है ना, उसको भी यही बता दे कि सफेदे के पत्ते उबाल के उसने यहाँ उसकी सफाई कर दी। और जो खवातीन हम लोग कितने परेशान होते हैं घर में, मक्खियाँ मकोड़े इतने ज़्यादा, खास में बारिश में निकल के चीज़ें आ जाती हैं, तो उसके लिए। और कोई सवाल पूछना चाहेगा? जी जी मेरी बहन पूछिए। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी आप बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सेकंड ये कि मुझे ये पूछना था कि ये चेहरे पे जो पोर्स खुल जाते हैं, जैसे बाइक वगैरह पे घूमने से, डस्ट वगैरह से, जी, जी। तो उसे बंद करने के लिए पोर्स खुल जाते हैं। पोर्स से अगर इनलार्ज है ना तो पपीता बहुत अच्छा है। आप अंडे की जो सफ़ेदी होती है उसमें पपीते का जो पल्प होता है ना उसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लें, उसका मास्क लगाए, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। ठीक है जी आंटी को कहाँ है आज डॉक्टर साहब? आप अपने गिफ्ट हैम्पर्स से लेकर नहीं आए? लेकर आई हूँ, रखे हुए हैं। नेचुरलाइज से गिफ्ट हैम्पर्स लेकर आए, प्लीज जल्दी से लेकर आए बेटा। अच्छा, भाग के सादिया, जाए, मैं एक भाग और के बात जाए। करने- जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरी अस्सलाम। आवाज़ का मसला है कि मैं रात को जाग लूँ या हाँ। थकन ज़्यादा हो जाती है, मेरी आवाज़ ख़राब हो जाती है फ़ौरन। डॉक्टर साहब मेरी भी आवाज़ का मेरी फिलहाल मसला है। इसका ये है कि आपने आराम करना है, क्योंकि मैं भी दिन रात आराम जाग तो रही, भाई मेरी मेरा भी आवाज़ साथ भी बड़ा खराब मुश्किल है। है। आपकी तो अपनी आवाज़ में मसला, पहले खुद को ठीक करे। हम नहीं कहते नहीं। वो आलिमों को पहले अपना हाल तो ठीक करे, बाद में हमें तावीज़ लिख के दे। मेरा नॉर्मल डे से भी हाल है, मेरी बहुत जल्दी आवाज़ ख़राब हो जाती है। नहीं बहुत नहीं जल्दी। देखिए, मुझे भी 2-3 ने कहा डॉक्टर बिल्किस हम आपको एक टोटका बताते हैं, आप मुलेठी खा लें। मैंने उनको कहा यार मेरा मुलेठी वाला नहीं है, मैं नींद पूरी लूंगी तो मैं सही हो जाऊंगी। इसका तो यही हाल है कि आप मेरा वैसे भी मतलब हो जाता है, बहुत जल्दी इफेक्ट करता है गला ना मेरा। आप अगर मतलब रोजे के बाद आप शहद थोड़ा सा ले लें, लेकिन ये आराम करेंगी तो सही हो। अच्छा भागो भागो सवाल। अच्छा जी मेरी बहन पूछिए। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये पूछना था कि मेरे फेस पे बहुत बारीक बारीक से दाने रहते हैं, नॉट इन समर, ये विंटर में भी कंटिन्यूसली मेरे फेस पे बारीक बारीक दाने फोरहेड पर और चिक्स वगैरह पर। आप रोजाना ना गेंदे के फूल होते हैं, गेंदे के फूलों की पत्तियां उबालकर रोज वाटर में मिला के रखें, उसका स्प्रे किया करें। जी मेरे भाई पूछेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे डॉक्टर साहिबा से ये पूछना है, मैं काफ़ी दिन से प्रोग्राम देख रहा था और ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे पसीना बहुत आता है, कोई इसका प्रॉपर हल बता दें। मैं बिल्कुल बता देती हूँ। पसीना अगर हद से ज़्यादा आता है तो इसका इंटरनल इलाज होता है। घर के 2 टोटके बहुत अच्छे। बैंगन जो होता है ना उसको पानी में भिगो दें, जो बैंगन का पानी निकलता है, जिस एरिया में आपको बहुत पसीना आता है वो पानी लगा लिया करें, उससे पसीना आपका रुक जाएगा। जी होल बॉडी में आता है, यहाँ से सर से लेके हर जगह पूरे में आता है, चेहरे तो पे। आपने वो वाला पानी जो है body। लास्ट रिंस करना है। एक बूटी आती है नाक केसर, उसको पीस के रोज वाटर में मिलाकर आपने लगाना है। लेकिन जो आप बता रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो आपको इलाज की ज़रूरत है। अंदर से अद्वियात का नाम मैं यहाँ नहीं बता सकती। जी मेरी बहन पूछे। मेरी बेटी है 16 साल की है, तो कॉलेज में पढ़ती है। एक तो उसकी स्किन बहुत डल हो जाती है, कलर बहुत ज़्यादा डल, और उसके दाने बहुत ज़्यादा निकलते हैं फॉरहेड पे, काफ़ी मोटे मोटे दाने निकलते हैं। फॉरहेड पे दाने निकलते हैं या तो कॉन्स्टिपेशन हो या अगर आपके सर में खुश्की बहुत गिरती हो, आप देखिए, या मैदे का कोई भी मर्ज हो। अगर ऐसे है तो अंदर से वो उसका इलाज करें ताकि दाने निकलना ख़त्म हो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आप ये बताइए, आप अपनी जवानी में क्या करती थी? ये सारे टोटके तो हम जमा कर रहे हैं। आप लोग के दौर में भी तो बारिशें होती थी, मक्खियाँ आती थी, मकोड़े, उनमें क्या करते थे? और अपने आप को खूबसूरत रखने के लिए क्या करती थी आप? मेरे तो अभी तकलीफ पैरों की दर्द से चला नहीं जाता। पैरों की दर्द से चला नहीं जाता? हाय डॉक्टर साहब, पैरों की दर्द से चला नहीं जाता? गोली भी खा रहे फिर भी नहीं चला। आए है क्या हुआ, क्या था पैरों में, कुछ पता चला? दर्द ही दर्द चलता ही चला गया। अब ज़्यादा हो गया तो घर में भी
वजन चला ज्यादा नहीं होने जाएगा। की वजह से डॉक्टर क्या कहता है? कुछ भी कोई है मैं आपके साथ या कौन बैठे? इनको है क्या वैसे बेसिकली? अपने आप ही एकदम दर्द हुआ, गिर पड़ी थी एकदम। हाँ, तो जब से एक पैर छोड़ दी। अच्छा मेरे सवाल का जवाब देंगे कि अपनी जवानी में क्या करती थी? सफाई रखते थे बस। सफाई का ख्याल रखते थे। बिलाल भाई कह रही है सफाई का ख्याल रखते थे। सफाई निफ्स ईमान है, हमारे दीन के मैं कहती हूँ खास जुज है हमारे अंदर, है ना? दादी है, नानी है। अच्छा अच्छा, चले ये मैंने कहा जरा बूढ़े बैठे तो उनसे उनका तजर्बा भी तो पूछे ना। और किसी ने कोई सवाल तो नहीं करना? आपने भी करना मेरे भाई साहब। ये लीजिए सवाल, ये लीजिए। मैं बेटा सांस का हाँ। मरीज हूँ, मेरा सांस 24 घंटे फूलता है, मेरे को सुकून सांस नहीं। आपका बहुत फूलता है? बहुत फूलता सांस बहुत फूलता है इनका। उड़ूसा के पत्ते मिल जाते हैं, उड़ूसा या बांसा कहते हैं, वो उबाल के पिया करें, उससे आपको काफ़ी फर्क पड़ेगा। और आपने केला नहीं खाना है, आपने टोमेटो केचप नहीं लेना, आपने चावल नहीं खाना है। और सफ़ेदे के जो पत्ते हैं उसकी स्टीम ज़रूर लें, या मेथी दाने उबाल कर उसकी स्टीम लें। डॉक्टर साहब उनके पैरों के दर्द के लिए भी बता दें, आंटी ने जो बोला। अदरक या मुलेठी डालकर दूध में ना वो पीजिए, और धूप लाजमी लिया करें। सुबह शाम की जो धूप होती है उससे फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब एक दफ़ा फिर से मेरा ख्याल है, और कल के लिए भी बता दें कल क्या अच्छा मैं एक और चीज़ बताने लगी थी। हमारी नेचुरलाइज की वाइटनिंग किट आ गई है। वाइटनिंग किट है जी। अच्छा तो ये मैं किसको दूँ? ये अपने पास रख लूँ? नहीं, ये तो मैं बताने के लिए लाई हूँ। आप रख लें। नहीं नहीं, ये तो आपको वैसे वाइटनिंग की ज़रूरत नहीं है ना। ओहो ये मैं यहाँ रख रही हूँ नेचुरलाइज की वाइटनिंग किट। इसमें सारी चीज़ें मौजूद है। चीज़ें अगर आप देखें इसमें सीरम तक है, सारी पूरी सीरम है, सारे क्रीम, नाइट क्रीम, डे क्रीम, सारी क्रीम्स मौजूद हैं। नहीं, ये फेशियल किट। अच्छा फेशियल किट है। ओके, घर बैठे बैठे आप फेशियल कर ले, आप फेशियल कर और डॉक्टर बिल्किस जैसे खूबसूरत हो जाए। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि आपने किस तरह करना है, कैसे यूज करना है। ठीक है, वाइटनिंग सीरम भी इसमें। और डॉक्टर साहब ये फिर मिलेगा भी आपके वहाँ से? अब फिलहाल हमारे यहाँ से मिले। सही, ठीक है। अच्छा जो ये इंग्रेडिएंट्स है वो मैं बता देती हूँ। वर्स है, चिरौंजी है, बाकला है, करंजुआ है और तुरमुस। इन सब चीज़ों को आपने बहुत बारीक पीसना है। करंजुआ का बीज निकाल के आपने पीसना है, बिल्कुल बारीक पाउडर करके। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो रोज़ वाटर में, अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो जितना पाउडर ये लिए उतना ये ड्राई मिल्क लेके रोज़ वाटर में बना लें। ग्रेट, बहुत शुक्रिया जी आपने सुनी। और कल हम क्या करें ये भी बता दीजिए। खूबसूरती पे ही करेंगे क्योंकि अभी अब जरा ईद करीब आ रही है तो जरा ब्यूटी को ही इन्हांस करना चाहिए, है ना भाई? तो मैंने कहा यहाँ मौका पाती मैं तो सबसे पहले अपने डिज़ाइनर का शुक्रिया अदा करूँ, रिजवान मौजम का, जो डेली मुझे इतने हसीन कपड़े बना के देते हैं। और आज तो आपने सिम कलर पहना हुआ है, लाइट एंड डार्क में भाई बहन चल रहे हैं। थैंक यू सो मच रिजवान, और थैंक यू सो मच हेरिटेज, जो आप इतनी अच्छी ज्वेलरी मुझे प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच। और आप लोगों को बता दीजिए कि हेरिटेज पार्क टावर में है, और अब बाय 1 गेट 1 50% ऑफ भी है। तो आप लोग जाएँ और वहाँ गिफ्ट किसी के लिए अगर लेना है अपने लिए ख़रीदें और गिफ्ट लें तो 50% आपको ऑफ भी मिलेगा। जी भाई कवाली की तरफ आए या जी इसकी गुफ्तगू को ये जो कवाली डॉक्टर साहब आपने सुनी कवाली इनकी, मैं से बात कर रहे इनके अंदर ये बड़ी खूबसूरत जो बात कर रहे थे ना आज, ये कर रहे थे कि जो असबाब है ना दुनिया के, जैसे आप जो फरमा रही हैं ये सब असबाब है ना, असबाब इनकी नफी करना जो है वो अपने यार को मनाना, और ये यार को मनाना है ना, ये बड़ा खूबसूरत जुमला है सूफिया के यहाँ। ये बुनियादी तौर पे अपने मुर्शद के तरफ बढ़ने का नाम है। ये जब वापस आते हैं तो इस पर और गुफ्तगू करते हैं। ये ऐसे खूबसूरत अल्फाज हैं सूफिया कराम के जो कि जब से ईजाद हुए हैं और क़यामत तक के लिए ये मुर्शद को और अपने पीर को मनाने के लिए इस्तेमाल होंगे। और अपनी नफ्स की तस्कीन ये है कि मैं कम हूँ और मेरा मुर्शद जो है वो मुझसे बड़ा है। जितना ये फासला ज्यादा होगा आजिज़ी होगी और मुर्शद की मोहब्बत मेरी तरफ आएगी। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। और आपको एक बहुत ही खूबसूरत मेहमान से मैंने मिलवाना है क्योंकि उसका काम इतना खूबसूरत है, इसलिए मैं उसको कहूँगी बहुत खूबसूरत मेहमान है। और इतनी यूनिक जो चीज़ें हम घर में इस्तेमाल करके फेंक देते हैं उसको किस तरह आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने घर में, ये भी आज हम जानेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आज
वही तालियों में भी दिखनी चाहिए ना आंटी। थैंक यू। अब मैं आपको, मेरे पास इस वक्त सेट पे 2 बिलाल मौजूद हैं। एक बिलाल को तो आप जानते हैं, वो बिलाल को तो भाई हैं, ठीक है, और एक बिलाल मेरे साथ मौजूद है जिनसे मैं आपको बाद में मिलवाऊंगी, क्योंकि उससे पहले मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ पहले अपने मेहमानों से जो हमारे आज के सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, उनसे मिलवाऊंगी, ताकि जब ये खूबसूरत चीज़ हम देख रहे हो तो क्यों ना वो भी फैज़याब हो, है ना भाई। तो आप लोगों की भरपूर तालियों में मैं टीपू शरीफ और रोहा खान को बुलवाती हूँ। प्लीज़ अरोहा, आइए अरोहा। माशाल्लाह, क्या हाल है आपके? आइए। आखिरी दिनों में आपको भी रमजान बल्कि आने वाली ईद बहुत बहुत मुबारक हो और मौला खैरियत से माशाल्लाह से। आप लोगों से गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी यहीं आ जाए और आप लोगों से, जिसे मैं अभी जिक्र कर रही थी, एक बिलाल और मेरे साथ मौजूद है। बिलाल, वो है बिलाल आसिफ। बिलाल आसिफ हमारे साथ। और बिलाल आसिफ क्या करते हैं ये आप बताएंगे? दुनिया में 2 लोग जो है ना, मुझे लगता है कि उनको ना बगैर हिसाब के जन्नत मिलनी है। एक तो वो शख्स जिसने एयर कंडीशनर इजाद किया है, इतना आला काम किया है उसने इस दुनिया में कि कमाल किया है, और वो शख्स जिसने पेंसिल इजाद की है ना, लिखने की चीज, जैसे पेंसिल, कमाल किया है। लेकिन देखिए, हम आम तौर पे जिंदगी में अपने जितनी भी चीजें होती हैं, कभी इनको ना, जिसे कहना चाहिए अंग्रेजी में कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स सोचना, हम आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचते कि कोई ऐसी चीज जो कि हमारी रोजमर्रा के इस्तेमाल की है, जब ये ज़ाया हो जाएगी कि इसको तो हम दोबारा से इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, रीयूज़ कैसे कर सकते हैं। इसकी बुनियादी 2 वजूहात हैं। एक तो इकॉनमी है कि पैसे बचेंगे, लेकिन इससे बड़ी वजह जो है ना इस दुनिया में आज, वो ये है कि हम अपनी इन्वायरमेंट को अपने हाथों से ख़राब करते हैं। मिसाल के तौर पे पॉलीथीन हम इतना इस्तेमाल करते हैं इन्वायरमेंट को, तो हम अगर चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब कि हम दुनिया के कम दरख्त काटेंगे। अगर कम दरख्त काटेंगे तो कराची में बारिश ज़्यादा होगी। बिलाल ने जो काम एक किया है वो ये कि बच्चे जो पेंसिलें इस्तेमाल करके ज़ाया कर देते हैं या आप घर में फेंक देते हैं, इन्होंने उसको अपनी हॉबी बना लिया और वो पेंसिलें इकट्ठी करके उससे मुख्तलिफ चीजें बनाते हैं। जैसे कि मैंने जो इयररिंग्स पहने ये पेंसिल्स के, ये पेंसिल्स हैं, ये पेंसिल जो बच जाती है, ये बची हुई पेंसिलें हैं, पेंसिलें हैं। अच्छा, इन पे ये कलर्स कितने मजे के इसने किए बिलाल, और ये लाइट वेट भी है। बिलाल ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हमारा ब्रेक किया हुआ है। आप ये बिलाल, पहले तो ये बताओ आप पढ़ते हो, क्या करते हो? मैं BSc पढ़ा हुआ है, पढ़ लिया, BSc कर लिया, अब आगे मास्टर करने का इरादा है। किस चीज़ में? मैथ्स में। पेंसिलों में नहीं? पेंसिलों में ये कि मजीद ये है कि और मजीद पेंसिल म्यूजियम बनाना चाहता हूँ, पेंसिल फर्नीचर बना रहा हूँ। ये पेंसिल का ख्याल कहाँ से आया यार? आया बिलाल ये? बस मैं यूनिक चीज़ चाहता था, समथिंग डिफरेंट चीज़ चाहता था कि कोई डिफरेंट चीज़ बनाऊँ, अच्छी से हो, हमारे मुल्क का नाम रोशन हो और पूरे मुल्क पाकिस्तान का नाम। तो ये पेंसिलें आप जो इकट्ठी करते हो, ये कहाँ जाते हो, किनसे मांगते हो, किनसे लेते हो? ये मांगता तो नहीं हो, खैर जो ज़ाया हो जाती हैं, मेरे बच्चे हैं, भांजे हैं, भतीजे हैं, उनसे जैसे उनसे लेते हो? ज़ाया हो जाती हैं, फेंक देते हैं, तो मेरे को ख्याल आया कि मैं इससे कोई डिफरेंट चीज़, मिसाल के तौर पे अगर मैं ये एक चीज़ देखूँ, ये भी ये क्या चीज़ है? कान में लटकाने वाली है भाई, ये इयररिंग है। अच्छा, अगर इसको करीब से जरा दिखाइए कि पीछे से अगर मैं देखूँ तो इसमें लकड़ी आपको नजर आ रही है। इसकी अपनी लकड़ी है, अपनी लकड़ी है, और सामने से मैं देखूं तो ये रंग जो है ये उसके अंदर जो सिक्का होता है उसके हैं जी, इसके अपने लेड्स हैं, और जितना ओल्ड होता जाएगा उतना इसकी शाइनिंग बढ़ती जाएगी और इसकी जो है वैल्यू और अच्छी हो जाएगी, यूनिक होता जाएगा। हजरत गौर कीजिए कि पीछे आपको पेंसिल की लकड़ी नजर आ रही है और सामने जो पेंसिल के अंदर सिक्का होता है, काला या रंगीन कोई भी, उसको इस्तेमाल करके ये बाकायदा एक टेक्सचर नहीं बनाया बल्कि एक पैटर्न बनाया कलरफुल। ये सब इसको जोड़ा किस तरह है बिलाल तुमने? ये बहुत टेक्निक्स है, इसको वर्क करते वक्त ये बहुत दफा टूटती भी है, गुस्सा भी आता है, मगर इंसान फिर मेहनत करता है। गुस्सा किस पे आता है? तो जब ये टूटती है तो अपने पे या पेंसिल पे? पेंसिल पे आता है, पेंसिल पे जाती है। अब गौर कीजिए कि जो आखिरी हिस्सा पेंसिल का छोटा सा है उससे इस बच्चे ने हार बना लिया। बात सोचने की है, सिर्फ ये छोटी छोटी पेंसिलें हैं जिनको परो के इसने हार बना लिया। वेरी क्रिएटिव, वेरी क्रिएटिव, कितनी खूबसूरत है ये, देखिए आप बिलाल, वेरी क्रिएटिव, बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे मुल्क में इतना टैलेंट है, इतनी क्रिएशन है। घड़ी देखें, हाउ क्यूट घड़ी, नहीं देखी ना? और बिलाल ने बहुत अच्छी चीज़ कही है, उसने कहा कि मैं समा के प्लेटफॉर्म को ये सारी पेंसिलों के जेवर जो हैं ये डोनेट करके जा रहा हूँ, अपने कवालों को पहनाया करें ये चीज़ें, सबको पहनानी है। अभी मैं पेंसिल का फर्नीचर बना रहा हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि समा टीवी ने ही उसको कवर किया है और सबसे पहले कवरेज समा ने ही दिखाई है पेंसिल का फर्नीचर जो बनाया है, पैकेज है। अच्छा, अगर ये हम पैकेज सारा पेंसिलों का है यहाँ रख लें और जो भी हमारे मेहमान हैं हम इनको पहनाएं
और फिर वापस ले लिया करें या आप हमें और दे देंगे? नहीं, ये असल में मैंने अभी इसको सैंपल के तौर पे बनाया है। बिलाल भाई ये देखें, इसको लिबास में कैसे इस्तेमाल करना है? लिबास में बटन्स के तौर पे इस्तेमाल किया है। ईद के लिए बनाए ड्रेसेस, जैसे ईद आ रही है तो उसके हिसाब से मैंने नेकलेस हो गया ना, ये देखिए ये बटन्स इस्तेमाल किए हैं। अच्छी चीज, डिफरेंट चीज हो सकती है। दुपट्टे के टसल्स बनाए हैं, ये बनाए देखें। और इस तरह से इस पे छिलके का काम किया है, पीछे पूरा जो छिलका जो अरे ये छिलके का काम, आय हाय हाय हाय। और ये दुनिया में इंटरनेशनल, एक सेकंड है ना यार, देखो जो पेंसिल आप शॉर्पन करते हैं तो उस पे से छिलका उतरता है ना, उस छिलके को डिजाइन के अंदर इस्तेमाल किया है। और ये गोल छिलका है वो पेंसिल का, पीले रंग का वो पेंसिल होगा जिसका ये छिलका उतरा और इससे ये डिजाइन बन गया। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत बात, क्या खूबसूरत बात, वाह। जी, मुझे सदर मनमोहन हुसैन ने शील्ड दी थी ड्रेस पे, और पूरी दुनिया में पहला शख्स हूँ जिसने ये पेंसिल्स के ड्रेस को तारीफ कराया है। ये भी सेम ऐसे इसने पेंसिल के छिलके को ये सिंपल वर्क किया है मैंने। ये इनकी अपनी नोक्स हैं, नोक्स भी टूट जाती है ना पेंसिल्स की अक्सर, तो ये उनके अंदर मैंने इनके अंदर बारीक बारीक होल्ड करके इनके अंदर ये वर्क किया। कहाँ से क्रिएशन आई थी, कहाँ से जागा था कि मेरे पेंसिल के साथ ही जो भी अपना नाम भी बनाना है और अपना हुनर दिखाना है वो पेंसिल में दिखाना है। जिन ड्रेसेस पे तूने पेंसिल का कमाल दिखाया ना, शुक्र कर हमारे उलमा किराम नहीं आए हुए अभी यहाँ पे। ये बता कि ये पेंसिल के हिस्से कितने हैं जिनको तू इस्तेमाल करता है? बहुत हिस्से हैं जिनको मैंने यूज़ किया है, और ये तो कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा मैंने बारीक काम जो मैं फर्नीचर पे कर रहा हूँ वो मैंने समा पे फर्नीचर इस्तेमाल का होगा। जी, इस्तेमाल का होगा। मैं म्यूजियम बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ मुझे कोई जगह दे जहाँ पर मैं अपना म्यूजियम में सारा पेंसिल का, म्यूजियम ना कहो इसको, डिस्प्ले सेंटर को। म्यूजियम तो बनेगा जब तुम्हारे पढ़ 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 पोते जो हैं वो ये काम कर रहे होंगे, म्यूजियम तब बनेगा। तुम कहो कि मैंने कोई ऐसा डिस्प्ले बनाना है जहाँ मैं पाकिस्तान की इस कदर को लोगों को दिखा सकूँ, बड़ी अच्छी बात है। इसको तुम लेग कैसे निकाल लीजिए, ये बहुत टेक्निक्स है। ये पेंसिल का एक गोला है, उसके अंदर से सिक्के को निकाल दिया है और इसमें खला है, इसमें थ्रू एंड थ्रू नजर आता है। ये क्रिएटिविटी है, ये बड़ी क्रिएटिविटी है, बहुत बहुत आर्टिस्टिक है माशाल्लाह। ये तुम्हें किस वक्त पता चला, किस उम्र में पता चला कि तुम ये काम कर सकते हो? जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा तो उसके बाद मुझे आइडिया हुआ कि मैंने पेंसिलों से मीनार बना के 3 अमेरिकन का वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था, बिना चिपकाए पेंसिलों से टावर बनाया था। और पेंसिल का जो टावर बनाया था उसके लिए मैंने 10 साल मेहनत की थी और उसके लिए मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी। जब मैं 12 साल उम्र क्या है यार? अभी मेरी 21 साल है। 12 साल की उम्र में आपने पेंसिलों का टावर बनाना जो है वो शुरू कर दिया था। सुभान अल्लाह। इस पे क्लैप है ना, क्लैप बनती है इस पे। वाह, शर्मिंदा से हो रहे हैं हम लोग। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आइंदा क्या करोगे? अभी मजीद मैं फर्नीचर बना रहा हूँ, उसमें पेंसिल के सारे लैंप्स वगैरह सब चीज़ें डिफरेंट, मैंने मिरर सब वर्क किया है उस पर। अच्छा, इसमें ये बताओ कि जो पेंसिलें आप इस्तेमाल करते हो ये पाकिस्तान की बनी हुई होती हैं या बाहर की भी होती हैं, और इनका क्या नंबर क्या होता है इनका? ये पाकिस्तान की होती हैं, कलर पेंसिल्स होती हैं। अक्सर बच्चे जो होते हैं कलर पेंसिल भी वेस्ट करते हैं, क्योंकि कलर्स थोड़े से यूज़ करते हैं, बच्चे बोलते हैं छोटे हो गए, ख़राब हो गए, फेंक देते हैं। तो उसको देखते हुए मेरे को नज़र में आया कि ये पेंसिल है, इससे हम लिखते हैं, इसकी ताकत होती है कलम की, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम इसी से, एक बच्चा जब छोटा होता है पढ़ना लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसको पेंसिल ही दी जाती है और पेंसिल से ही लिखना स्टार्ट करता है, लेकिन बड़ा जब होता है तो वो पेंसिल की कदर नहीं करता। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान में जो है ना कलम की कदर करते हैं और जिस चीज़ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं उसकी हम कदर करते हैं। बल्कि इसमें और एक जुमला को, पेंसिल जो है अपनी तबई जब जिंदगी ख़त्म कर लेती है हम फिर भी उसकी कदर करते हैं, जिंदा रखते हैं, फिर भी उसको जिंदा रखते हैं। ये बताइए कि इनमें जब पेंसिलें मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, इनकी लकड़ियों का भी फर्क होता है? जी, लकड़ी का डिफरेंट साइज होता है, फिर उसको डिज़ाइन के मुताबिक उसके हिसाब से उसको सेट करना पड़ता है। तुमने कभी सीखा डिज़ाइन करना या मैंने किसी से नहीं सीखा, ये गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्ट है, ये खुद ही आया है। ये खुदा की तरफ से तुम भी हमारे लिए एक तोहफा हो। वाह, ये ब्रेसलेट्स हैं, ये देखें इनके अंदर वर्क किया, ये इनके अपने कलर्स हैं, ब्लैक कलर के बिलाल लिखा हुआ है। यार तू हर वक्त मेरा नाम क्यों लिखता रहता है? भी लिखा हुआ है। मुझे अपने नाम से प्यार है यार, हमें भी तेरे नाम से प्यार है। ये रिंग्स भी बना रहे हो? जी, डिफरेंट। ये तुमने रिंग किसी को दिया भी है? नहीं, अभी तक तो किसी को नहीं। अभी तक नहीं पहनाई किसी को अंगूठी? किसी को नहीं। अभी अपनी मंगनी, शादी या अपने निकाह पे ये अपनी बनी हुई रिंग दोगे? मुझे तो बिलाल भाई उस दिन का इंतजार है जिस दिन ये कहेगा कि समा के प्लेटफॉर्म पे आके कि मैंने पेंसिल से घर बनाया पूरा। होगा कभी? इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह ताला। वाह, वंडरफुल 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 वंडरफुल, जीते रहो। इन लोगों को, इन बच्चों को आपके सामने लाने का मकसद जो है ना
वो मेरे नज़दीक क्या है, ये क्रिएटिव बच्चे हैं, इन्होंने किसी से फ़न सीखा नहीं है, इनको कुदरती तौर पे आता है। ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। ये पेंसिल को इस्तेमाल करना जानते हैं, पेंसिल का अदब करना जानते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा सबक जो है, जब आप अपने बच्चों को पाल रहे हैं तो ये बच्चे इस तरह के आपके सामने हीरोज़ होने चाहिए। अगर ये बच्चा 12 साल की उम्र में अमेरिका का पेंसिलों से बनाया हुआ एक मीनार का रिकॉर्ड तोड़ सकता है, तो मेरा 12 साल का बच्चा जो है वो क्या करता है अपनी 12 साल की उम्र में? मुझे ये सोचना है। ये आपके लिए रोशन चराग की तरह आपको रास्ता दिखाने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो कि सच्चा पाकिस्तान है और हमारा मुस्तकबिल है। बिलाल, शाबाश, बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू बिलाल, बहुत शुक्रिया। अब आएंगे ज़रा अपने मेहमानों से भी थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। टीपू हमारे साथ है, अरोहा। अरोहा आपका इतना खूबसूरत नाम है, ये ले लिए है ना? अच्छा, तो ये मुझे बताइए कि टीपू आजकल कैसे चल रहा है काम? आपको पता है आजकल काम की बहुतात है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी थोड़े दिन पहले एक प्रोजेक्ट रैप अप करके आया हूँ स्वात से। बाकी काम यहाँ कराची स्वात में हालात कैसे हैं? बहुत अच्छे। स्वात वैसे ही है जैसा कि हम देखा करते थे उसे? मैं तो जी पहली बार गया था। पहले मैंने नहीं देखा था। मैंने सुना बहुत कि वहाँ हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए थे, लेकिन अभी जब हम गए तो इंतहाई मेहमान नवाज पाया उन्हें, बहुत ज़्यादा मिलनसार पाया और वेरी गुड होस्ट। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा खाना और फ्रेश फ्रूट दरख्त से उतार के, लेकिन इफ्तार के बाद पहले से उतार लेते थे और इंतज़ार करते थे। मैंने वो भी ज़माना देखा है जबकि सवात में जाने की पाबंदी भी थी और कोई लोग जा भी नहीं सकते थे। अच्छा, मेरे ख्याल में हमें पाक फौज को भी, पाकिस्तानी फौज को भी एक सलूट देना है कि उन्होंने इस मुल्क को वापस उन हदूद में लेकर आए हैं जहाँ पे कि पाकिस्तान पहले था। पाक फौज को भी और वहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने हिम्मत से काम लेके उस मुसीबत से अपनी जान छुड़ाई। क्योंकि हमने भी मैंने भी बहुत काम किया सवात, हम लोग गए बहुत सारे सीरियल्स किया। आमतौर पे जो फलों के शहर होते हैं, पर फलों के बाग जो होते हैं, ये शहरों से बाहर होते हैं। सवात दुनिया का वाहिद ऐसा शहर है जो फलों के बागों में बना हुआ है। जी बिल्कुल। आप वहाँ से अखरोट उतारें, आप वहाँ से फल उतारें, और कितनी अच्छी बात है कि अगर कोई शरीफ आदमी हो ना जिसका फलों का वहाँ पे बाग हो, उसके फल आप ले रहे हैं, अगर आप खा रहे हैं उसके फल तो आपको नहीं रोकेगा। झोली भर के लेके जा रहे हैं तो जरूर तो पकड़ेगा। आप उनके फल खा लें तो वो आपके हैं। ये मन का बड़ा अखलाक है माशाल्लाह। अरोहा, आप बताएं आजकल आप रमजान के हवाले से भी बताइएगा, कैसी रमज़ान कैसा गुजरता है, ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं? सीरियल है वो पैक हुआ है, तो रमज़ान में थोड़ा सा गैप आ गया है और ये अच्छा होता है कि शूट्स वगैरह रमज़ान में ना हो तो ज़्यादा अच्छा होता है कि आप सुकून से इबादत भी कर लेते हैं। इफ्तार पार्टीज़ भी अटेंड हो जाती हैं, तो ये मिलने मिलाने का भी बड़ा अच्छा होता है। तो माशाल्लाह डिफरेंट चैनल्स पे चल रहे हैं सीरियल्स, माशाल्लाह ऑन एयर हैं और बस लगे हुए हैं। ईद की तैयारियां होती हैं? ईद की तैयारियां तो मेरी मुझे तो बड़ा शौक़ है। एक तो ईद जब आती है, एक तो साल में एक दफ़ा आती है, तो ये होता है डिफरेंट कलर्स के। अभी लास्ट टाइम मैं अम्मी के साथ मार्केट गई थी, मैं कहा अम्मी वो नहीं, वो वाला कलर लेना है, वो तो ले लिया था ना मैंने। तो इस तरह अम्मी बेचारी करवाती रहती है। अच्छा, मेहंदी चूड़ियाँ वूड़ियाँ चांद रात को निकलते हो? अच्छा, मेहंदी तो इसलिए नहीं लगा सकते, ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि वो कंटिन्यूटीज में फंस जाते हैं। कंटिन्यूटी में, हाँ, तो इसलिए फंस जाते हैं। तो वो नहीं मैंने कभी फिक्र ही नहीं करी। कंटिन्यूटी है तो ठीक है भाई। ईद साल में 2 दफ़ा ही आती है, एक बकरा ईद आती है, सॉरी मेहंदी जरूर लगेगी एक दफ़ा बकरे को और एक दफ़ा मुझे, है ना? बस नहीं बकरे को लगे ना लगे, मैंने अपने हाथों पे मेहंदी जरूर लगानी होती है। रमज़ान में तो वैसी रौनक इतनी होती है, रौनक बहुत होती है। अच्छा, ये सारी रौनक हम देखें रमज़ान से पहले जैसे ईद के दिन सब सो रहे होते हैं, आपका भी दिन ऐसे ही गुजरता है? बल्कि ईद चांद रात वाले दिन मना ली जाती है हमारे वहाँ, तो सारी रात बाजार खुले हुए होते हैं। आप क्या करती हैं सादिया? मैं, हमारे यहाँ जब अम्मी पापा हयात थे तो हमारी ईद नमाज के साथ हो जाती थी कि पापा नमाज पढ़ कर आए तो हम सब बच्चे तैयार मिले, वरना ईदी नहीं मिलेगी। अच्छा, नाश्ता हमें साथ करना होता था, वो नज़र जो थी होती थी उसमें हमें साथ होना होता था। तो ये हाँ, उसके बाद आपको जाके अगर सोना है तो आप सो सकते हैं, लेकिन नमाज पढ़ के पापा जैसे ही आए भाई वगैरह तो हम सब बकायदा ईद के कपड़ों में तैयार मिलते थे। बिल्कुल, और फिर वो साथ जो नाश्ता करना, और वो मेरा ख्याल है वही एक खूबसूरती होती है। और फिर शाम से तो मेहमानों को ये जो कल्चर है ना एक ईदी देने का, मुझे लगता है कि आपकी नस्ल को ये कायम रखना चाहिए, बच्चों को बुलाना चाहिए और ईदी देनी चाहिए। ये एक बहुत खूबसूरत एक मजाज था जो कि आप बहुत कम दफा हुआ कि सादा आपने डबल ईदी देनी। मैं कहा क्यों? कहते पहले तो आप शादीशुदा नहीं थी, अब आप शादीशुदा हैं, और अब तो आप मम्मा है। मैं कहा अब तो आप सबने मीरब को ईदी दे दी है, अब मीरब सबसे छोटी कजन है आप लोगों की।
तो इसमें तो बड़ा फंसते हैं डबल ईद में। रमज़ान में आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं आपस में करीब होते हैं ज़्यादा? इस साल मुझे लगा कि रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा है। अच्छा लोग जो हैं, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया है पाकिस्तान के ऊपर बाहर से भी और अंदरूनी मसाइल की वजह से भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने इसको एज अ चैलेंज लिया है और जितनी इफ्तारियाँ और जितने डोनेट करते हुए लोग मैं इस साल देख रहा हूँ मुख्तलिफ कॉजेज़ के लिए फेसबुक के ज़रिए या वैसे भी, वो शायद मैंने पिछले 2-3 सालों में नहीं देखा था। मुझे लगा कि बड़ी लोग कुछ बदकिस्मती अच्छे की हो बात गए इस है साल कि एज अ कौम हमें खुशियाँ इकट्ठा नहीं करती, हमें हाथ से इकट्ठे करते हैं। जी बिल्कुल। बेनज़ीर का हादसा हुआ, कौम इकट्ठी हो गई। ज़लज़ले वाला हादसा, ज़लज़ले का हादसा हुआ, कौम इकट्ठी हो गई। इस रमज़ान में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो इस कौम को इकट्ठा किया है वो साबरी के जाने ने किया। अमजद भाई के जाने। मतलब उनका तो अब तक यकीन नहीं आता कि नहीं है। वो अल्लाह ताला ने उसको देखिए जी पैदा भी रमज़ान में किया, अल्लाह उसको लेकर भी रमज़ान में गया, उसकी बर्थडे भी रमज़ान में, आजकल में उसकी बर्थडे है रमज़ान में। आखिरी जुम्मे से जो पहला एक अलविदाई जुम्मे से पहले जो बुध था, आंटी ने बताया हमें कि वो उसकी पैदाइश का दिन था जो इस्लामी उससे है। तो देखें अल्लाह करीब भी अपने उसमें गया। तो जहाँ दिल को ये तसल्ली मिलती कि उसकी चीज़ थी वो ले गया, जैसे चाहता है वो लेके जाता है, हम उसमें कह नहीं सकते। लेकिन बहरहाल उनके बिछड़ने का जो दुख है और जो कमी वो तो कभी पूरी नहीं हो सकती। बिल्कुल। यहाँ ईद पे आप यहाँ होंगी ना? जी मैं। तो आपका मियाँ जर्मनी में ईद कैसे मनाएगा? जर्मनी में तो ईद और बकरीद वैसे ही नहीं पता चलते। शीर खुरमा कौन खिलाएगा? अच्छा, आप अरे भाई वो कह रहा होगा मेरी तो ईद हर रोज है, मेरी बीवी पाकिस्तान में है। अच्छा, जर्मनी में ईद की है तो रोज ईद है। मैं भाभी आपसे सिर्फ कहना चाहूंगी बिलाल भाई को, बिलाल भाई ये आपको दबे छुपे लफ्जों में कुछ कहना चाह रहे हैं, जर्मनी के वीजा की गुजारिश चले जाएंगे है ना। जैसे ये अदनान की ईद को खुशी खुशी मनाना चाह रहे हैं, मुझे लगता है अपनी भी ईद इसी तरह मनाते हैं। ये मुझ पे रख के भाभी को ये पैगाम पहुंचा रहे हैं। भाभी आप समझे इन पैगामों को। लेते एक ब्रेक के बाद वापस आ देंगे, गुफ्तगू जारी रहेगी जनाब। हंसी के ये और ये खुशी के जो लम्हे हम इसी को इसी तरह एंजॉय करते रहेंगे। और अभी हमने अपनी ऑडियंस की तरफ जाना है, उनके साथ खुशियों का खजाना खेलना है। तो जनाब ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। भाईजान आप मुझे 100 रुपये और दे दो। भाईजान किस बात के 100 रुपये? भाई आपसे कहाँ की बात हुई थी और आप मुझे कहाँ लेकर आए हो? कहाँ की बात की थी यार, 3-4 गली तो आगे लेकर आया हूँ मैं। भाई 3-4 गली तो आप बोल रहे हो ना, मुझे आप 100 रुपये और देते हैं बस। यार आपने पहले ही पैसे ज़्यादा लिए, आप उसके बाद भी 100 रुपये ऊपर मांग रहे हो। भाई मैं आपसे नाजायज़ नहीं बोल रहा, आप मुझे 100 रुपये और दे दें बस। भाईजान 1.5 किलोमीटर तो है वहाँ से यहाँ तक। भाई 1.5 किलोमीटर का आपको क्या पता कितनी गैस जल जाती है, आप मुझे 100 रुपये दे दें। और आपको क्या लगता है आप सिर्फ अकेले गाड़ी चलाने वाले हो? 5-10 रुपये ऊपर लगे, आप 100 रुपये ऊपर मांग रहे हो यार। भाई ये तो आप कह रहे हो ना 10-15 रुपये का जल गया होगा, ऐसा नहीं होता। आप मुझे 100 रुपये दे दें बस। नहीं दूंगा तो क्या करोगे? आप अपने इलाके में आ गए हो तो इसका मतलब बदमाशी करोगे? यार बदमाशी की क्या मतलब बात है यार, 100 रुपये ऊपर मांग रहे हो, तुम नाजायज कर रहे हो। रमजान में भी तुम नाजायज कर रहे हो। भाई मुझे नहीं पता, मुझे आप पैसे पूरे दे दो। आप ये क्या बात कर रहे हो? आप इधर आ रहे हो, क्यों दे रहे हो? क्या मतलब धक्का? क्यों आपने नहीं धक्का दिया क्या? अब हाथ मत लगाना, तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या है? सबकी हल करो मुश्किल कुशा अली। इको विरद है दम दम अली अली, इको विरद है दम दम अली अली, अली 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 अली, इको विरद है दम दम अली अली। सखीलाल कलंदर मस्त मस्त, सखीलाल कलंदर मस्त मस्त, लजपाल कलंदर मस्त मस्त, मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त 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 मस्त। होई को विरद है दम दम अली अली, है दम दम अली अली, इको
अली को विरद है दम दम, अली अली को विरद है, अली 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 अली, अली के नाम का सिक्का जहां में चलता है, अली के नाम का सिक्का जहां में चलता है, ये वो चराग है जो आंधियों में जलता है, अली 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 विरद है दम दम, हो नबी का दीन फैलाओ अली अली करके, मुनाफिकत को मिटाओ अली अली करके, अगर ये चाहती है माए के नेक हो बच्चे, अगर ये चाहती है माए के नेक हो बच्चे, तो इनको दूध पिलाओ अली अली करके, अली 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 सरेगा मरेगा मरेगा रे 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 सब सगप मारे रे गा सा सगप मारे रे गा सा सगप मारे रे गा सा दरग 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 सा रे गा मा पा सा नी सा 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 रे रे गा अल्फाज ही नहीं छोड़े ना आपने कि कुछ बंदा कह सके सुभान अल्लाह के अलावा कुछ निकल ही नहीं रहा। जबकि मुझे गोल्डन सन के किचन में जाना है, यकीन माने दिल उधर भी लगा हुआ है लेकिन यहाँ से हिलने का जी नहीं कर रहा। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अगर खाना आ जाए और नमाज हो तो पहले खाना खाना है, तो पहले खाने की तरफ जरूर जाना चाहिए। चले जी, शेफ सनिया और शेफ फरहान के पास चलते हैं गोल्डन सन के किचन में और जानते हैं कि आज क्या बन रहा है हमारे इफ्तार में। आइए जी, गोल्डन सन चमक रही है जिंदगी। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम गोल्डन सन के किचन में मौजूद हैं शेफ सनिया, अस्सलाम वालेकुम, शेफ फरहान, अस्सलाम वालेकुम। मैं अरोहा को अपने साथ लेकर आई हूँ ताकि आज ये बच्ची सीख सके, है ना। आज जल्दी से इनफैक्ट मैंने भी बनाए भी हैं 2-3 रोजे। अच्छा, क्या क्या बनाया? पकौड़े, छोले और बस पकौड़ों में इसको साथ लगा ले आज अपने, है ना। और सादिया बहुत अच्छी लगी, कलर बहुत प्यारा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू रिजवान मौसम, बहुत शुक्रिया जी। और आज हम बनाएंगे मौसम को देखते हुए, जो मुसलसल जो 2 दिन कल रात से जो अब तक बारिश है, तो दिल चाह रहा है पकौड़े हो, इस किस्म की चीज़ें हो, तो हमने आज अपना मेन्यू ही चेंज कर दिया। ओके, हमारा मेन्यू आज अलग था। सही। तो आज हम बनाएंगे आलू की चाट, यानी कि खट्टे आलू की चाट। आलू की चाट। और ये टिपिकल जो हमारे गुजराती लोग हैं, जो हमारे मेमन भाई हैं, वो लोग उनके यहाँ ये बहुत बनता है। हैदराबादी लोग बहुत हैदराबादी चीज़ में उनकी खट्टापन होता है, और उसमें वो हैदराबादी में क्या होता है कि हरे मसाले के साथ बनाते हैं, लेकिन हम इसको जो है वो लाल मसालों के साथ बनाएंगे।
क्योंकि मैं अक्सर ये कहती हूँ कि लाल कलर फूड का कलर है। हाँ, अब इसमें आप क्या क्या डालेंगे? इसके अंदर जो हमारे मेन सबसे पहले आलू यहाँ पे बॉईल हो रहे हैं, आप इसे बॉईल कर लीजिए। फिर हम इसका मसाला बनाएंगे प्याज और टमाटर का। ठीक है, प्याज और टमाटर हम लेंगे, उसके अंदर हम लहसुन के साबुत जबे डालेंगे। ठीक है, कुछ हम इसे ना चॉप करना है, कुछ भी नहीं। उसके बाद नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, चाट मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और लेमन जूस और इमली का पल्प और हरी मिर्चों को बहुत सारा डालेंगे, पुदीना और हरा धनिया। आज मेरा गला खराब है और ये खटास से भरी हर चीज बनाने को तैयार है। और ये कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ते का भगाड़ लगेगा इसमें? भगाड़ लगेगा। अरे वाह, और कमाल हो एक जाएगा। चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि ये एक ब्लेसिंग मौसम है हमारे लिए। तो अगर आप अपने घर के अंदर पौधे लगाएं और खास तौर पे हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, छोटी छोटी सी सब्जियां भी लगाएं, तो ये एक तो आपके लिए भी दुआएं करती हैं क्योंकि आप उन्हें रिस्क यानी कि पानी देते हैं, तो आपकी रिस्क के लिए भी दुआ करती हैं। और ये बहुत अच्छा है, इससे आपको फ्रेश चीजें मिल रही होती हैं। जी शेफ फरहान, आप बताइए, आज आपने अपना कोट नहीं पहना हुआ? बारिश में भीग गया? बारिश में भीग गया था, दूसरा लोड शेडिंग की वजह से लॉन्ड्री से टाइम पे नहीं आ सका। जैसे शेफ सबिया ने बात की कि मौसम के हिसाब से, तो आज मेरी दो रेसिपियां मैं कर रहा हूँ। जबरदस्त। एक समिया कर रही है, 2 रेसिपीज में बना रहा हूँ। एक मैं बना रहा हूँ वेजिटेबल वॉन्टन्स। अच्छा, वॉन्टन्स, ठीक है। एक वेजिटेबल वॉन्टन्स बना रहा हूँ और दूसरा वन ऑफ द फेमस पकोड़े। बारिश और पकोड़े ना, इस मौसम में वो पकोड़े ना हो तो ताली कहाँ बजी सबसे पहले? इस मौसम में पकोड़े ना हो तो दस्तरखान की कमी लगती है। ये अरोहा कुछ पूछना चाह रही है इस मौसम में। जी जी, मैं ये कह रही हूँ कि वैसे ही हम जितनी दफ़ा पापड़, पकौड़े, चाट वैसे ही हम लोग खाते हैं, लेकिन जो रमज़ान में बात होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। अरोहा, आप सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? मैं सबसे अच्छा बनाती हूँ चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई? जी, चिकन कढ़ाई। देखिए, कढ़ाई को ना कभी भी इस तरह नहीं, एहतराम से आप एक ऐसे प्लेट अपने मुंह के नीचे रखा करें, कहा करें चिकन कढ़ाई जी। बिलाल भाई बुरा मानते हैं, निहारी जी, वो कहते हैं बड़ी इज्जत देनी चाहिए ऐसे खानों को, है ना? तो आप लोग अपना काम करें, मैं अपनी मेहमान को वहाँ लेके चलती हूँ ताकि हम इनसे मजीद गुफ्तगू करें। जरा हलवे की कहानी तो बता दें। मेरा कल हलवा चोरी कर लिया लोगों ने। मैं ये रिपोर्ट जाके कहाँ दर्ज कराऊँ? अली इमरान, मेरे बैग से जो खजूरों का हलवा था वो शेफ़ समिया गायब हो गया। और इतने ख्वाब थे शेफ़ फरहान उसके लिए कि पराठे में मैंने वो जो था भर के, जैसे आलू भरे पराठे बनते हैं वैसे वो पराठा बनाना था और मलाई के साथ खाना था। तो वो ख्वाब तो धरे के धरे ही रह गए भाई। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि आलिया जो है वो कोई प्रोफेशनल शेफ नहीं है प्रोफेशनल। मैंने कल आलिया के घर खाना खाया, यकीन करें वो अखर मैं जब तक जिंदा हूँ मुझे उसके घर की लज्जत नहीं भूल सकती। अच्छा, वो मैं रात को मैंने इतना खा लिया कि मेरा जी मैं कावा नहीं पी सकता था। सैरी नहीं करी और सैरी नहीं की यार। और इस वक्त दिल कर रहा है कि मैं उस वक्त खाना क्यों खाना मैंने बंद कर दिया। खाता ही रहता, 2-4 और परोठे खा लेता, चावल खा लेता, बिरयानी आखिर में बड़ी खूबसूरत आई थी। नहीं भरी थी ऑनेस्टली। सादा दाल भी जो थी ना, वो क्या नाम था उस दाल का? माश की दाल। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। इंसान चमचों से खाए यार, वो कमाल है शेफ जी। और उसे वो बनाई थी, हाथ में लज्जत होती है, टेक्नोलॉजी में नहीं लज्जत होती। वो आलिया की एक स्पेशल भिंडी है, फ्राई भिंडी करती है, वो एक बनी थी। मुझे लगता है वो खास औरतें जो हो ना, हमारे एक दोस्त हैं शेख साहब, हमारे दोस्त बुजुर्ग हैं, हम उन्हें दोस्त कहते हैं, उनसे ज़्यादा लजीज खाना लाहौर में कम से कम मैंने तो किसी के घर में नहीं खाया। वो बिल्कुल कुक नहीं है। वो कहते हैं मैं जब किचन में जाता हूँ, बेगम साहिबा नहीं पकाती, तो शेख ज़ुबैर साहब जो है वो कहते हैं मैं अल्लाह का जिक्र करता हूँ और जो मेरे हाथ में मसाला आता है मैं डालता चला जाता हूँ। जो मसाला आता है मैं डाल देता हूँ। वो जो शय पकाते हैं उसकी लज्जत अच्छी भी होती है और जुदा होती है। ये बहुत से ऐसे घर हैं, मसलन हमारे एक दोस्त हैं मंसूर साहब, उनकी बेगम साहिबा जो हैं वो अगर कढ़ाई पकाएं या निहारी पकाएं, माशाल्लाह ताला अगर आमलेट भी बनाएं, तीनों की लज्जत एक होगी। तीनों की लज्जत एक होगी। टीपू से पूछते, टीपू आपने कभी कुकिंग वगैरह की? जी मैं अक्सर करता हूँ। अक्सर करते हैं। क्या बेस्ट क्या चीज़ बनाते हैं? बेस्ट का तो पता नहीं, लोगों तुक्काबाजी करता रहता हूँ मैं, जो चीज़ बन जाए सही बन जाता है, अल्लाह का शुक्र है। जल्दी में चीज़ अच्छी बन जाती है। एक बार मुझे बड़ा फख्र हुआ था, मैंने स्टू सही बना लिया था, मटन का, वो भी तो वो सही गल गया था। बड़ा मुश्किल काम होता है, उसमें प्याज का बड़ा वो हिसाब रखना होता है, ज्यादा हो जाए तो मीठा हो जाता है, कम हो जाए तो वो फिर उसमें वो मजा नहीं आता है स्टू का। कुकिंग जो है बहुत स्ट्रेस रिलीज करती है जी, बड़ा पीसफुल चीज़ है। काटना मुझे थोड़ा जहर लगता है, लेकिन बनाना मजा आता है।
जी सॉरी, मैं कह रहा था कि काटना मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन उसका बनाने में मुझे मजा आता है, डालने का, उसको चम्मच चलाने का। काटने के लिए तो मैं कहती शेफ समिया, ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सा शख्स है जो जब किचन से निकलता है तो किचन साफ होता है। देखिए ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम इस पे बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे तो एक तो हम हमारी ट्रेनिंग का सबसे पहला पार्ट ही होता है, शेफ भी एग्री करेंगे और हम भी, क्योंकि हमने प्रॉपर ये ट्रेनिंग ली है। तो हमें सफाई करनी है साथ साथ, और सफाई के साथ हमें दूसरे की जान का भी ख्याल रखना है कि कोई स्लिप ना हो या कोई ऐसी चीज छुरी ना गिरे जिससे किसी को जान नुकसान। एक वाकया सुना दी। जब मैं नई नई शादियों के जर्मनी गई तो मैंने कहा अब खाना तो बनाना ही, और मेरे मियाँ ने फरमाइश करी कि सुबह नाश्ता पहला बनाना था, तो मैंने कहा पराठा। जी खुद शेफ है, उनको घर के खाने चाहिए। अब मैं पराठा मैंने बनाए, और आपको पता है वहाँ तो इतना धुआं सारा, कहते हैं कि हमारे खानों में चिकनाई बड़ी होती है। अब मैं कह रही हूँ अदनान पराठा गर्म में, चाय भी ठंडी हो जाएगी, ऑमलेट भी ठंडी, आप आए। मैं मुड़ी हूँ तो वो देखा एक शख्स ने साफ करा, बहुत ग्रीस जमा हो गया, देखो कितना तो इतनी उनको प्रॉब्लम होती है इस चीज़ से, कहते हैं हमारे खाने में तो मेरे उसमें भी अब ये चीज़ वाकई, एक तो खैर अम्मी की तरफ से भी थी सफाई का, लेकिन अब अदनान साथ रह के ना कहते हैं हाँ ज़्यादा हो गई कि अब किचन बहुत साफ रहना चाहिए। कॉन्शियस रहती है मेरी सारी मेड्स के, बाजी आएंगी कभी भी चेक कर लेंगी कि क्या हुआ है। लेते एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और यही जो प्यारी प्यारी सी गुफ्तगू, खाने की गुफ्तगू मजीद आगे बढ़ाते हैं जनाब। नहीं अपनी ऑडियंस की तरफ जाएंगे, उनके पास ढेर सारे सवाल हैं, उनसे बातें करेंगे जनाब। एक लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पहला सवाल जना, ये पहला सवाल आपके लिए गोल्डन सन की बाइसिकल का, गोल्डन सन की बाइसिकल का, जिनके साथ बच्चियां आई हैं वो ये जरूर जवाब दें। पाकिस्तान का लफ्ज सबसे पहले, पाकिस्तान का लफ्ज सबसे पहले कब और किसने इस्तेमाल किया था? पाकिस्तान का लफ्ज सबसे पहले कब और किसने इस्तेमाल किया था? किसी को सवाल का जवाब पता है? मैं जो फौरन से पहले उधर जाना होगा, अगर नहीं, हाँ नहीं पता, आपको पता है मेरी बहन जी? काइंड आजम मेरी जान। चौधरी रहमत अली ने। किसने? चौधरी रहमत अली। और कब किया था? 1947 में। जी जी बेटा, जी 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 आप बताइए, आप बता दीजिए, बता दीजिए आप। चौधरी रहमत अली ने 1933 में। चौधरी रहमत अली ने, बेटा जरा खड़े होना, कितनी उम्र है तुम्हारी? 16 साल की बच्ची ने सारे क्राउड में जवाब दिया है। जवाब दुरुस्त है। आजा बेटा। साइकिल चलानी आती है? नहीं भी आती, सीख लेना। सीख लेगी। अगला सवाल जनाब, ये है जनाब चेज़अप का। चेज़अप के वाउचर्स हैं 5,000 रुपए के, और सवाल है पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन है और कब बने? बोलना नहीं है। कौन है और कब बने? आंटी पता है कब जरूर बताना है। नहीं पता, सिर्फ कौन नहीं है। आंटी पता ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। आपको मैंने कहा था ऊंचा बोलेंगी, सवाल यहीं कैंसिल हो जाएगा। मैं बोल के गई हूँ, आपने क्यों बोला है? अगला सवाल करे, सवाल कोई और करे। कुछ तो लिहाज करें आंटी, ये ना अपने लिए हुआ ना किसी और के लिए हुआ, सबके लिए। हमारे लिए बड़ी बात है, आप सबको बता रही है ना, सब माहौल खराब होता है फिर। कोई हाथ उठाएगा कौन और कब? जी जी मेरे भाई आइए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जी ना। हो गया पता, ये तो चीटिंग हो गई थी। अगला ये पता था मुझे। जी, और जी, ये अगला 47 में ही बने थे। हाँ 47 में ही बने थे। कब 47 में कब? 47 में 12 महीने हैं। 1940 मतलब ये लास्ट जो थे सितंबर वगैरह। भैया सिर्फ एक महीने का फर्क डाला है तुमने, 3 अगस्त को। बहरहाल ये जनाब चेज़अप के 5,000 का प्रेजेंट आपका हुआ। अगला जनाब हायर के टोस्टर और सैंडविच के लिए, हायर के टोस्टर और सैंडविच के लिए सवाल है
ईरान के, ईरान जानते हैं ना क्या है ईरान? अब मुल्क का नाम है। आप किसी भी इसके दो शहरों का नाम बताइए, दो शहरों का नाम। ईरान उधर 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 जय जय जय। नहीं पता ईरान के दो शहरों के नाम? केबल पे काम करते हैं भाई, आपको यही नहीं पता? जी इराक, कूफा, नजफ। अस्सलामुअलैकुम, आपको सलूट है। ईरान, खुदा का छोड़ दे। अब आपकी बारी चलेगी। अब अपना कीजिए, अपना कीजिए, अपना कीजिए, अपना कीजिए। ऊपर 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 भाई के पास। जी भाग के, भाग के। बेटी ने भी जीता है ना? एक सेकंड, जीता है ना? ना करे। तेहरान, मशहद, इस्फहान। जी तेहरान, मशहद, इस्फहान। और एक और बता दो। 3 तो हो गए ना सर? तो आप, मैंने तो 2 पूछे थे, आपने 3 क्यों बताया? या तो 4 का पूरा जोड़ा करो। तेहरान और इस्फहान। एक 4 का जोड़ा करो ना पूरा, 2 जोड़े करो। तेहरान, मशहद, इस्फहान और हाँ। अरे चल आ जाना यार। आज भाई जीत गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाई का टोस्ट जनाब। कोई भी जीते ताली तो बजनी चाहिए। हाँ जी, आवाज आ नहीं रही है ना? शोर की भी आवाज नहीं आ रही है। अगला सवाल, अगला सवाल जनाब। ये सवाल है फुटाइल के सैंडविच टोस्टर का। दुनिया में पानी ज्यादा है या खुश्की? एक सेकंड ये तो सवाल ही नहीं है। जवाब देंगे तो फायदा क्या है? कितने फीसद खुश्की है, कितने फीसद पानी है, ये बताइए। जी जी जी। मेरी बहन बड़े प्यार से रो रहे हैं। बिलाल भाई 3% बोला पानी है और 1% खुश्की है। कितना? 3% मतलब पानी है और 1% खुश्की है। ये 4% हो गए, मतलब तो बाकी 96% कहाँ जाएंगे? चले जी, अगर ज्यादा भी और कम खुश्की। अच्छा जी, कौन बताएगा? भाई इसके पास जाए। कौन बताएगा? ऊपर 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 जाए 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 जाए। जाने दे जाने दे। पीटी है मेरी। सबको बैलेंस लेके। फोन पे नहीं पूछे, फोन पे नहीं पूछे। 75% पानी है और 25% 95 में से 25 अल्लाह के वली। 75% पानी है और 25% खुश्की है। खुश्की है। आपका जवाब ठीक इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि 23% खुश्की है और बाकी सारा पानी है। नहीं। आ जाए। जब आप परसेंट में बात कर रही हैं तो वो 1% नहीं हो सकता। परसेंटेज में बात करेंगे तो 100 होगा। ओके जी, अगला सवाल आपका। हाँ जी। पानी, पाकिस्तान का कौमी झंडे में ज्यादा वाला रंग कौन सा है? ये सवाल नहीं है। सवाल यह है कि पाकिस्तान का कौमी फल कौन सा है? एक सेकंड, खामोश खामोश, कोई बोले ना। हाँ बोलना नहीं है। हाँ भाई, नहीं भाई, पता है भाई, नहीं पाकिस्तान का कौमी फल। मैं कहती हूँ कोई पाकिस्तान का कौमी फल। हाँ जी। आम। ऊंचा आम। कौन सा वाला आम? इतनी सारी किस्में हैं, कौन सा वाला आम पाकिस्तान का कौमी फल है? एक ना 2 नाम बताओ आमों के। अरे लगड़ा आम, अनमरटोल, कौन सा आम? चूसा। चौसा। आपका इनाम बन गया है जनाब। आपका ठीक, पाकिस्तान का कौमी फल आम है। अगला सवाल आपका प्राइस है। आपने खेला था जनाब हायर के स्मार्टफोन के लिए। हायर का स्मार्टफोन आपका है। दीजिए जल्दी से। सुरमा वाला का आयरन और स्टीमर, आयरन और स्टीमर सुरमा वाला का सवाल है, वो कौन सा, सोच के बताइएगा, वो कौन सा रेंगने वाला कीड़ा है जो अपने पैरों से सुनता है? वाह, एक ही ने हाथ उठाया। जो अपने पैरों से सुनता है। जी जी जी। हाँ जाइए। टीपू ने कहा मैं खुद ये जाके ये काम करूंगा, मैं अपने सवाल पूछ कर। जी टीपू जी 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 प्लीज। स्नेल शायद सुनता है पैरों से। जी यार, शायद पे तुमने इतने जोर से क्यों हाथ उठाया? नहीं, स्नेल आगे। वो उन भाई से पूछो, उन भाई ने। नहीं आप नहीं भाई, आप उनको दे, आपको मौका मिल चुका है। रेशम का कीड़ा। जी रेशम का। रेशम नहीं, गलत जवाब। यहाँ से किसी को पता है? आपको पता है? अच्छा जी। किसको पता है? थोड़ी जगह देना प्लीज। आपको पता है? जी हाँ, मकड़ी। नहीं, गलत जवाब। वो अब मैं इधर आ रही हूँ। जी बेटा, भाग के जाइए, भाग के जाइए। जी एक सेकंड। सांप। हाँ? जी? नहीं अंकल, सांप के पाँव कहाँ से आ गए? सांप के तो बेटा पाँव ही नहीं होते। कीड़ा तो नहीं है। ये लाओ दो मुझे, दो माइक। हाँ जी। काकरोच। हाँ, कछुआ होगा। आप तो मुसलसल तुक्कों पे चल रही हैं। आ जाओ।
जिसने जवाब दिया उसको बाइक मिल जाएगी। जिसने कौन जवाब देगा दिया, जवाब? मेरा ऐलान है कि इस सवाल पे मैं बाइक दे दूंगी। क्या जवाब है जवाब दो भाई मेरे। ये बच्चा क्या कह रहा है जी? दो। बच्चे का सुनिए जी, बच्चे का सुनिए, क्या कह रहे हैं आप? नहीं, अरे चल, आपने खाया। जब तक शोर नहीं होगा तब तक नहीं होगा। कौन सा कीड़ा पैरों से सुनता है? कौन सा कीड़ा पैरों से सुनता है? तालियां। आवाज नहीं आ रही, शोर करें। मेरे भाई हम फजर तक यहीं पर बैठे हैं, आप आराम से जवाब दीजिए। अरे भाई जल्दी करो, उधर देखो वो बेटा क्या कह रहा है। हाँ बेटा पूछो। नहीं आप बताएं। आए जी अगला सवाल, छोड़ दीजिए, किसी ने मोटरसाइकिल नहीं ली। एक सेकंड जी बिच्छू। अरे तो नीचे आना यार। दिल पसंद की मोटर बाइक कहाँ से आया भाई इसका इसकी जवाब? हुई। वाह, तालियों में दम नहीं, किसी को इसका सवाल पता नहीं था। कैलिस हो रहे सर। क्या नाम है? और आपको पता है मोटर बाइक थी नहीं। सफीला क्या करते हो? ये अभी मैंने ऐड करवाई है मोटर बाइक, और आप लोगों ने इतना आसान सवाल था जिसका जवाब नहीं दिया। एक दफा फिर इस बच्चे के लिए तालियां। बिच्छू पैरों से सुनता है। अगला सवाल मेरे भाई। और ये बच्चा जो है सिर्फ 9th क्लास का तालिब इल्म है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे बेटा। अगला सवाल जनाब, हायर के स्मार्टफोन के लिए ईरान इराक दो मुख्तलिफ मुल्क हैं। बीबी ये इस तरह नहीं करना। आप ये बताइए कि इधर से बगदाद, हाँ जी फरमा दीजिए, बगदाद क्या फरमा दीजिए जी। किस कंट्री में है? तो आप हायर का फोन ले लें, लड़ने की क्या बात है। ओके जी, अगला सवाल जनाब, चेज़अप के 5000 के वाउचर्स के लिए पहले चेज़अप का 5000 के वाउचर यहाँ आया था ना। अब अगला सवाल 5000 के वाउचर्स के लिए भाई मस्जिदों का, फूलों का नहीं, मस्जिदों का जी। हाँ कौन सा? भाई खामोश। भाई यहाँ से सवाल पूछना है। कभी भी नहीं ढाका जी, मुझसे पूछे मस्जिदों का शहर। छोड़ दीजिए। एक सेकंड बिलाल भाई, इन्हें आप अंकल नीचे आए। आप अंकल नीचे आए जरा। आपने सवाल सुनने से पहले ही जवाब दिया, आप जरा नीचे आए। लगता है हमारे सवाल ये तैयार करते हैं। माइक दीजिएगा। माइक लेकर आए। ये लीजिए अंकल, सवाल तो पूरा सुन लेते हैं। क्या नाम आपका? हसन नाम है माशाल्लाह। हसन, मैंने पूछा कि मस्जिदों का शहर ढाका है। अच्छा आपने कहा, अब जो सवाल था वो तो सुन ले। सवाल यही था कि मस्जिदों का शहर, मस्जिदें सबसे ज्यादा किन शहरों में है? ढाका। और जवाब बिल्कुल सही है। और दो जगहों पे ढाका एक शहर है, और दूसरा शहर जो है मैं बताऊं 70 में हमारा कौमी नगमा आया था, उसमें ये सवाल, ये जो वो बोल थे, मस्जिदों का शहर ढाका जिंदाबाद। वाह वाह। इसलिए कहते हैं कभी का सुना हुआ भी आपके काम आता। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। 5000 के वाउचर इनके हवाले किए जाए प्लीज। दूसरा शहर जो है जिसमें सबसे ज्यादा मसाजिद है वो है बांग्लादेश। सुभान अल्लाह, बांग्लादेश सबसे ज्यादा बांग्लादेश ढाका में सबसे ज्यादा मसाजिद। 1 किलोमीटर में औसतन 5 मस्जिदें। 5 मस्जिदें। अच्छा जनाब, गोल्डन सन की बाइसिकल यहाँ होगा। आप लोग जवाब नहीं देंगे अभी, 2 मिनट। गोल्डन सन की बाइसिकल किसको चाहिए? बच्चे खड़े हो जाएं। हर बच्चे यहीं जा रही गाड़ी। 2 3 1 मिनट रुके। 5 हाँ जी 6 7। बाइसिकल का सवाल है बच्चों, बाइसिकल लोगे? साइकिल। बच्चों से सवाल है, बाबाई कीमिया यानी कि द फादर ऑफ केमिस्ट्री, मुसलमान साइंसदान कौन सा है जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री? 1 मिनट पूछे लाइन। बोलो। जाबिर बिन हयान। अरे जरा, ये बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकती आपकी कि आप इस तरह की बातें करें कि आप फौरी तौर पे जवाब दे दें। और जवाब इसने क्या दिया है? जाबर बिन हयान। और जवाब आपका बिल्कुल सही है यार, कमाल नहीं है बेटा। पढ़ाइए, किस क्लास में हो? 9th क्लास में हो। ये दूसरा 9वीं का बच्चा है। माँ चलाओ जरा, चला के दिखाओ, मुझे पता तो चले। चलानी आती नहीं आती चलानी? भाई को आती चलानी? भाई आया हुआ साहब, भाई के लिए जीत के लेके जा रही हूँ।
भाई के लिए जीत के लेके जा रही है। सुभान अल्लाह, ले जाओ भाई, ले जाओ। मेरा ख्याल था कि ये जवाब जो है ये शायद कोई भी ना दे सके और उसने पहली दफा में दिया। बाइसाइकिल से मोटरसाइकिल पे चेंज हो जाएगा सवाल। जनाब अगला सवाल है आपके सुरमा वाला की आयरन और स्टीमर का। गौर से सुनिएगा। हजरत लूत का नाम कुरान में आया। हजरत लूत किस मुल्क के, किस वतन के मालिक थे? किस मुल्क में, किस वतन में थे? अंकल आप जीत चुके, किसी और को मौका दें, किसी और को मौका दें। आप भाई बोलिए, 1 सेकंड। आपने पहले कोई जवाब दिया था? फलस्तीन आपने बोला है। माइक लेके जा, माइक लेके जा बेटा, माइक लेके जा। तालियां तो बजा दें, शोर ही नहीं हो रहा, क्या कह रहे हैं? नहीं आ रही किसी की। फलस्तीन जी, फलस्तीन क्या? फलस्तीन फलस्तीन जी नहीं भैया, नहीं फलस्तीन नहीं, नॉट एट ऑल। जल्दी जल्दी जल्दी, जी जी भाई दे। ईरान दश्ते लूत। ईरान दश्ते लूत। यार फारस में से कोई ऐसा शख्स नहीं है जी, ये फारस है। जी जी जी, बोले बोले बोले। इराक बिल्कुल भी नहीं, ये नबियों की सरजमीन है, लेकिन हजरत लूत यहाँ से नहीं है। माइक लेके जाइए बेटा, लेके जाइए माइक, उधर लेके जाइए, जल्दी से लेके जाइए। जवाब भी कोई नवी जमात बच्चा का देगा बच्चा ही जी, देगा। जो भी नवी जमात का बच्चा वो हाथ उठा ले। 9th क्लास का बच्चा जी बेटा। शाम करीब जी बेटा। शाम करीब करीब। इसराइल। आप बोलिए, आप बोलिए। नहीं 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 नहीं, ऊपर 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 वाला भाई जी, भाई काली शलवार कमीज में बोले। मिस्र नहीं, आगे गलत जवाब। हाँ बोलो बेटा, छोटू बोलो बोलो। यमन नहीं, आगे आगे आगे। छोटू, दोनों छोटू एक साथ बोलो। नहीं, आगे। आजो 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 आजो। उर्दन। 1 मिनट इधर आ मेरा पुत्र, क्या नाम है तुम्हारा? 1 मिनट जवाब ले लो। हाँ, सबा, ये लो सबर। इस सबर ने 1 सेकंड, किसने तुम्हें ये जवाब बताया? सच सच बताना, इस पे भी इनाम दूंगी, सच बताना किसका सुना था। आप खड़े हो बेटा, आइए। चाचू खड़े होइए। आपने जवाब बताया था। अच्छा चाचू 1 सेकंड, और बेटा 1 सेकंड। मैंने कितनी दफा कहा ऊंची आवाज में जवाब नहीं बताना, तो इसलिए लड़ना नहीं बनता। सवाल इसने ही सही जवाब दिया है तो इनाम भी आप ही के पास जाएगा। इनाम है जनाब जॉर्डन और उर्दन। उर्दन के अंदर हजरत लूत जो है ये मुकीम थे, और आप में से अक्सर लोगों को शायद ये ना पता हो कि ये उन जगहों में से है जहाँ पे जब आखिरी वक्त आएगा तो हजरत मेहदी और हजरत ईसा भी जो है वो इन्हीं इलाकों के अंदर आएंगे। ज़ेक की बाइक के लिए कुरानदाजी करनी है। अरोहा जल्दी से आइए। मैं चाहूंगी कि आप अपने हाथों से ये एक कार्ड निकालें और किसी नेक बख्त का जल्दी से नाम, जल्दी जल्दी, टाइम कम है, नाम अनाउंस कीजिए जल्दी जल्दी जल्दी। थोड़ा सा मिक्स कर लेती बहन। ये नाम है जनाब उमर है 4353। उमर 4353। उमर 4353। उमर नहीं पता तो मोटर बाइक हमारी है। आइए उमर, आइए जल्दी से आइए, हम सुबह तक यहीं पे बैठे हैं। आइए जल्दी से आइए, जल्दी से आइए। आपकी हुई भाई। दूसरा एक और एक माइक। वाह जी वाह। अब है गिफ्ट हैम्पर्स की बारी। गिफ्ट हैम्पर्स, हाँ जी भाई, ये बाइक आपकी हुई। क्लैपिंग अगर नहीं होगी तो गिफ्ट्स भी नहीं जाएंगे। ये मारो, क्लैपिंग रुक गई, गिफ्ट्स रोक दो। मेरे साथ आज गिफ्ट। अब बेटा जल्दी से गिफ्ट हैम्पर लेके जाओ। गिफ्ट हैम्पर्स में हमारे साथ हायर मोबाइल्स होंगे, दिल पसंद स्वीट्स होंगे। दिल पसंद स्वीट से गिफ्ट हैम्पर है, गोल्डन सन के गिफ्ट हैम्पर से, अल अमीन सॉल्ट लैम्प से, हिजाबीज के हिजाब से, हमारे पास चंकी मंकी, बच्चों को लेकर जाइए, चंकी मंकी के वाउचर्स है हमारे पास। जावा सॉफ्ट के, ज़ारा सॉफ्ट के वाउचर्स हैं हमारे पास। चेसअप के वाउचर्स हैं, 1000 रुपये वाले चेसअप के वाउचर्स हैं। पिज़्ज़ा हट के वाउचर्स हैं, 500 वाले। स्टाइलो के गिफ्ट वाउचर्स हैं हमारे पास। डिज़ाइनर इनके सूट्स हैं हमारे पास। कॉस्टली स्पाइसेस हैं, और चंकी मंकी के गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं हमारे पास। ये रखिए, ये चंकी मंकी। तो पहले मैं इन 3 बच्चों को तो पकड़ाई दूं। जा मेरी जान, आप लोग जाके घूम फिर कर आना। हटो हटो हटो। आप एक फैमिली हो बेटा, नहीं मांगते। आप पकड़ो, आप एक फैमिली हो ना, आप दोनों एक में मजे करना। आप एक अलग फैमिली हो ना, आपके लिए ये। माँ सदके साड़ी किसने बनाई है? नहीं मिला?
हाँ जी, हम यहाँ नाज़रीन जाने से मैं आपको बता चलूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये तहाइफ का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, वापस आएंगे और फिर यकीनन इफ्तार का वक्त हो चुका होगा और हमारे उलमा इकराम यहाँ मौजूद होंगे, तो उनसे होगी दीन की बात। लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मगरिब की नमाज का वक्त है और हमारे मशहूर ज़माना कलाम पेश कर रहे हैं, तवज्जो। तुमको इतनी सी भी फुर्सत नहीं तो क्या होगा, तुमको इतनी सी भी मोहलत नहीं तो क्या होगा। हर रोज यूं ही टालते हो कल पे नमाज, कल रोज़े कयामत होगी तो क्या होगा। नसीब अपना जगाओ चलो नमाज पढ़ो, 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 खुदा से वादा निभाओ चलो नमाज पढ़ो, खुदा से वादा निभाओ। हे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह नमाजियों को अता होती है जन्नत की नवी, नमाजियों को अता होती है जन्नत की नवी, नमाजियों को अता होती है जन्नत की नवी, खुदा से रहमत पाओ चलो नमाज पढ़ो, खुदा से रहमत नमाज का एक छोटा सा वाकया पेश कर रहा हूँ बिलाल भाई। ये शहर से दूर एक गांव में मुस्कुराती हुई फिजाओं में, हाँ एक लड़की गरीब रहती थी, वालदा उसकी उससे कहती थी, ये बड़ी मेहनत से तुझको पाला है, तू मेरी आंख का उजाला है, ब्याह तेरा रचाऊंगी एक दिन, तुझको दुल्हन बनाऊंगी एक दिन, तुझको कुरान जहेज में दूंगी, तुझको ईमान जहेज में दूंगी। ये कुछ न कहना जो घर में फाका हो, लब हिलाना न पेट जलता हो, है नाम औरत का जगमगा देना, औरत का जगमगा देना, है नाम औरत का जगमगा देना, फातिमा की तरह निभा देना, की तरह निभा देना। ये इस तरफ माँ की तो ये ख्वाहिश थी और वालिद के दिल में हसरत थी, हम नदर बदखिसाल नाकारा, ये लालची सूद खोर आवारा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मख्तलफल मलवान व तआक़बल असरान व कर्रल जदीदान व सक़ल्लल फ़रक़दान व बल्लिग़ रूहहू व अरवाह अहलि बैतिही मिन्नत तहियत व सलाम व बारिक व सल्लिम अलैहि कसीरा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र वहशुरना मअल अख़यार व अदख़िलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा या क़ादियल हाजाति या अल्लाह इक़्दी हाजातिना व हाजाति जमीअल मुस्लिमीन।
अल्लाहुम्मा या शाफी अल अमराद या अल्लाह इश्फी अमरादिना व अमराद जमीअल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा या मुंजिल अल बरकात या अल्लाह अंजिल रहमता व सकीनता व तमानियत वल बरकत अलैना व अला जमीअल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना सलातना व सियामना व क़ियामना व आमालना व तिलावतल कुरान व तरावीहा व तसाबीहा फ़ी शहर रमज़ान व तक़ब्बल मिन्ना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यातिना व ख़तीयातिना या रब्बना या मौलाना या अरहमर राहिमीन। या रब फज़ल ख़ेश गुनाहान माँ बेबख्श वस्तुस्त जुमला बख्शिश अज़मा ख़ता बेबख्श हर चंद नीस्तेम सदावार बख्शिशत मारा बराए शाह रसूल मुस्तफ़ा बेबख्श मादर तरीक़ बंदगियत गर पयादेम मारा बशह सवार अरब मुर्तज़ा बेबख्श जो सोख्तन अगरचे न बाशत सदाए माँ अज़ बहरे सोज़े सीने खैरुन निसा बेबख्श मारा के खस्तास दे अलमा से गम जिगर मारा बखातिरे हसने मुश्तबा बेबख्श माँ मुजरिमा के तुष्ण रबे आबे रहमतीम मारा बराए तुष्ण रबे करबला बेबख्श। परवरदिगार आलम हमारी इस हाज़री को कबूलियत का दर्जा अता फरमा। रमज़ानुल मुबारक में जो इबादत और ताअत की हैं परवरदिगार आलम टूटी फूटी इन इबादतों और ताअतों को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। परवरदिगार जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मुसीबत ज़दा हैं उनकी मुसीबतों को दूर फरमा, जो नाजायज़ मुक़द्दमात में फंसे हुए हैं उनको उन नाजायज़ मुक़द्दमात से बाइज़्ज़त बरी फरमा। परवरदिगार जो हमारे मुसलमान भाई बहन बेरोज़गार हैं उनको बरसरे रोज़गार फरमा, जो बरसरे रोज़गार हैं उनके रोज़ी में, रोज़गार में, कारोबार में, खेतियों में, तनख्वाहों में और हर जायज़ आमदनी में बरकतें और रहमतें अता फरमा। परवरदिगार जो बे औलाद हैं उनको साहिब औलाद फरमा, जो साहिब औलाद हैं उनकी औलाद को नेक, सालेह और फरमा बरदार बना, जो औलाद नरीना के ख्वाहिशमंद हैं परवरदिगार उनको औलाद नरीना से नवाज। परवरदिगार ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा, इसकी नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत फरमा, इसको अंदरूनी और बैरूनी खलफिशार से महफूज फरमा। परवरदिगार यहाँ के रहने वालों में आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद की बरकतों का नुज़ूल फरमा, दरियाओं को रवानी, खेतों को सरसब्जी और शादाबी और मईशत को मजबूत और मुस्तहकम फरमा। परवरदिगार ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान के रहने वालों में आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद की बरकतों का नुज़ूल फरमा। परवरदिगार ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी कर्जों से नजात अता फरमा। परवरदिगार ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान पर अपनी रहमतों और बरकतों के दरवाज़ों को कुशादा फरमा। परवरदिगार जो ज़रब आज़्म इस वक्त चल रही है मुल्क में और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो कोशिशें हो रही हैं हमारी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु हय्या अला सलाह हय्या
हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं। दस्तरखान बिछ चुका है, मिज़ान का दस्तरखान है। रूह अफ़ज़ा कोका कोला का मुझे शुक्रिया अदा करना है। सहरी और इफ्तार में ये सादत रोज़ाना ये माशाल्लाह सब तो इतने रोज़े गुजरते जा रहे हैं, अब आखिरी अयाम चल रहे हैं। आप कोका कोला का और ये भी कोका कोला का ही है ना, कैनले भी कोका कोला का ही है, पानी भी उन्हीं का ही होता है, तो उनका शुक्रिया हमें अदा करना। और इसके साथ ही अरोहा आप हमारे साथ रहिए, आपका भी बहुत शुक्रिया। ये हायर का एंड्रॉयड फ़ोन आपके साथ जाएगा ताकि आपको याद दिलाता रहे कि आप हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी थी। बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूँगी कि हमारी दीन की गुफ्तगू, आज हम गुफ्तगू को एक और पहलू से पहले तो हम अपने उलमा इकराम का अहमद नूरानी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। हकीम साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मैं इंतहाई ममनून उलमा तकी मेहदवी का इंतहाई ममनून आपका मेहदी हज़रत। पहले तो ये बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक शख्स जो है उसकी शादी को काफ़ी साल गुजर गए हों लेकिन उसने महर ना अदा किया हो और वो बहुत सालों बाद ये सोचे कि मैं अपनी बीवी का महर अदा करूं, तो क्या वो अदा किया जा सकता है तब? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी हाँ, आवाज़ ऊंची कर दीजिए, आवाज़ ऊंची कीजिए और माइक लेके जाइएगा उधर। माइक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आवाज़ अब आ रही? जी जी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। महर इंसान के लिए ज़िम्मेदारी ये बनती है कि तयन उसका पहले से ही किया गया हो, लेकिन उसकी अदायगी के अंदर अगर वो ताख़ीर करना चाहता है लेकिन इस नियत से ना हो कि वो नहीं देना चाहता। जैसे बहुत सारे जो है जब शादी का वक्त आता है तो बाकी सारे मामलात हल होते हैं लेकिन महर ही जो है वो हल नहीं होता, वहाँ पे बाकी सारी चीज़ें जो है वो डिसाइडेड होती हैं। तो महर देने के इरादे से अगर वो कुछ ताख़ीर करता है तो उसके अंदर मुज़ायक़ा नहीं है, लेकिन अगर खुदा न खासा तलाक़ तक नौबत आ जाती है तो तलाक़ से पहले महर की अदायगी ज़रूरी है। उसके बाद आप इस बात से एग्री करते हैं, इस बात से आप मुत्तफ़िक़ हैं? यहाँ इसमें एक चीज़ और भी है कि अगर महर इतनी ताख़ीर हो गई है तो उस शख्स का इंतकाल हो गया। जी। अब इंतकाल हो गया तो सबसे पहले उसकी जो विरासत है उसमें से पहले उसका महर अदा किया जाएगा, यही उसके बाद जो है विरासत। ये इसकी अहमियत का एक दावा है। बिल्कुल हज़रत, ये मेरा भाई प्लीज़ आप खड़े होइएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अली है। अली जी। अली, आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? सर मेरी शादी को 3 साल हुए हैं। और आपकी बच्चे हैं माशाल्लाह? मेरा एक बेटा है पौने 2 साल का। माशाल्लाह ताला। तो आपने अपनी बीवी का महर क्यों अदा नहीं किया था? उस टाइम पे मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी कुछ, जिसकी वजह से मैं अदा ना कर सका। आज मैं माशाल्लाह से अच्छी तनख्वाह पे मुईद हूँ एक कंपनी के अंदर। तो अल्लाह ताला ने आज मुझे इस हैसियत से नवाजा है कि मैं अपनी वाइफ का हक महर अदा कर सकूं। आपने अपनी बीवी से इजाज़त ले ली थी कि मैं तुम्हारा महर जो है वो डिले करूँगा? जी। अपनी बीवी को देना ज़रा माइक। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपने अपने शौहर को अपनी खुशी से इजाज़त दी थी कि लेट कर दे? जी जी, मैंने अपनी खुशी से इजाज़त दी थी। तो आज आप अपने शौहर से महर मांगेंगी? आज तो उसकी तनख्वाह भी अच्छी है। जी, ये मेरा हक है। ये आपका हक है, बिल्कुल। और मुझे चाहिए। वाह वाह। और ये कितना महर तय हुआ था? 25,000। 25,000 जी। तो भैया 25,000 हमारी बहन को ताज़ फरमाइए ना। आज ये जोड़ा जो है ये महर, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तशरीफ़ रखिए, तशरीफ़ रखिए। ये महर जो है, ये अदायगी जो है, ये इसकी अहमियत भी है, लेकिन ये मुझे बड़ा खूबसूरत लगा ये जोड़ा जब ये यहाँ पे आके बैठा। जिसने कहा मैं अपनी बीवी को महर देना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि उलमा इकराम भी इसमें राय शामिल करें और इसकी अहमियत जो है उसको जाकर करें। हज़रत, दो जुमले पहले इस पर कर लीजिए। हम अक्सर ये कहते हैं कि हसद जो है ये बड़ी बुरी बात है, हसद नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ईमानदारी से आज ये दिल की बात कह रहा हूँ और मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूँ। तो मुझे इस बात से हसद होता है कि तकी मेहदी भी मुझसे ज़्यादा बड़े हैं। मुझे इस चीज़ से हसद होता है कि हकीम साहब जो है कमाल करते हैं,
जब कहो जिस बात का पूछो, इधर से हदीस निकालते हैं, इधर से आयत निकालते हैं, अल्लाह मियाँ मुझे भी ऐसा बना दे। इधर से निकालते हैं। मुझे अहमद साहब से जेलसी होने लग जाती है कि यार कमाल बात करते हैं, ऐसा खूबसूरत लहजा अगर मुझे भी अल्लाह गुफ्तार का देता तो क्या बात थी। मुझे सादिया से भी जेलसी होती है। मैं कहता हूँ अल्लाह मियाँ अगर तुम मुझे इस जैसा आजिज़ बना देता तो तेरा क्या जाता, तेरा क्या जाता। हजी ये आजिज़ी मांगना, हसद करना, इल्म मांगना, हसद करना, क्या ये भी नहीं करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा खूबसूरत जुमला है। मौला मुत्तक़ियान हज़रत अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हसद करने वाले से ज़्यादा मजलूम इंसान मैंने नहीं देखा है। हाय 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 हाय। दुनिया गुजारता है तो भी तकलीफ में गुजारता है, और जब आखिरत भी नसीब होगी तो भी तकलीफ के साथ ही उसे गुजारना पड़ेगी। तो इस जैसा मैंने मजलूम इंसान नहीं देखा कि यहाँ पर भी कोड़ कोड़ के ज़िंदगी गुजारता है और वहाँ पर भी तकलीफ़ें हैं। और फिर मसला ये है कि परवरदिगार आलम ने जब इस दुनिया को तख्लीक फरमाया है और दुनिया के जो निज़ाम बनाया है उसके अंदर हर एक को मुख्तलिफ सलाहियतें दी हैं, हर एक को मुख्तलिफ टैलेंट्स, काबिलियतें दी हैं। और हत्ता कुरान मजीद की आयत तो यह है कि तिलकर रसूल फज़्ज़लना बअदहुम अला बाज़, ये जो रसूल हमने भेजे हैं इनमें से भी बाज़ को बाज़ पर फजीलत हासिल है। तो जब रसूलों को एक जैसा नहीं बनाया है तो कैसे मुमकिन है कि हम और आपको एक जैसा बनाया जा सके। आपके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बोलने की सलाहियत अच्छी है, आप रवानी के साथ अच्छे अल्फाज के साथ अदायगी करते हैं, आपको बेहतरीन होस्ट बनाया है। किसी के अंदर बेहतरीन आवाज़ दी है, वो बेहतरीन नात पढ़ने वाला है, बेहतरीन नोहा पढ़ने वाला है। किसी को अच्छा खाना पकाने की सलाहियत दी है, हम और आप वो काम नहीं कर सकते। किसी को अच्छा हवाई जहाज़ उड़ाने की या अच्छी ड्राइविंग की सलाहियत दी है, वो बहुत सारे अफराद अंजाम नहीं दे सकते। तो हर एक के अंदर कुछ सलाहियतें ऐसी रखी हैं जो दूसरों में नहीं रखी। और जब इंसान दूसरों की सलाहियतों को देखना शुरू हो जाए और अपनी सलाहियतों को फरामोश कर दे, उसके बाद हसद की नौबत आ जाती है। और जिस तरीके से शैतान भी ये कहता है कि अना खैरुम मिन्हु, मैं आदम से अफजल हूँ। क्यों अफजल हूँ? इसकी वजह यह है कि खलक़तनी मिन नार, मुझे तो आग से पैदा किया है, वह खलक़तहु मिन तीन, और उसे मिट्टी से पैदा किया है। अच्छा, आग का कमाल क्या होता है? आग अगर किसी चीज़ पर लग जाए तो उसे जला देती है, ख़त्म कर देती है। और मिट्टी अगर किसी चीज़ पर लगाई जाए तो वो उस तरीके से बर्बाद नहीं कर सकती, ख़त्म नहीं कर सकती। लिहाजा आग को फ़ौक़ियत हासिल है। लेकिन अगर वो किसी दूसरे एंगल से सोचता तो यही मिट्टी फजीलत रखती है आग के ऊपर कि अगर एक अनाज के दाने को मिट्टी के अंदर डाला जाए तो वो दरख्त बन जाता है। वाह 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 वाह। और उसी अनाज के दाने को अगर आग के अंदर डाल दिया जाए तो भस्म हो जाता है और ख़राब हो जाता है वो अनाज का दाना। तो हर एक के अंदर टैलेंट रखा है ख़ास, उसे अपने टैलेंट को तलाश करने की ज़रूरत है, उसको अपनी सलाहियत को तलाश करने की ज़रूरत है। और कुछ सलाहियतें उसके अंदर ऐसी रखी है जो किसी और के अंदर मौजूद नहीं है। तो दूसरों की सलाहियतों पर निगाह न करे, अपनी सलाहियत पे करे। हज़रत मुझे ये दो जुमले फरमाइए कि एक चीज़ हम कहते हैं कीना है, ये कीना परवरी है। एक हम कहते हैं ये कीना नहीं है, ये इसका बुग़्ज़ है। मुझे पहले तो फरमा दीजिए कि कीना और बुग़्ज़ क्या एक ही चीज़ें हैं या अलग अलग हैं? इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो मैं इसमें जो आपने पहला सवाल फरमाया था उसमें जो आपने बातें इरशाद फरमाई के साथ मुझे इनको देखकर जो है वो ऐसा जो है बनने की ख्वाहिश पैदा होती है। तो हसद और रश्क ये दो चीज़ें। हाय 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 हाय, हसद और रश्क। रश्क रश्क ये है कि आप उस जैसा बनने की कोशिश करें और ख्वाहिश करें, तो ये बुराई नहीं है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह है। और अगर आप जो चीज़ दूसरे को हासिल है उसको ख़त्म करने की कोशिश करें और ये सोचें आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते और ये चीज़ इससे भी छिन जाए, तो ये हसद है। वाह, कमाल कर दिया हज़रत, वाह वाह। तो इसलिए रश्क में और हसद में फ़र्क है। दूसरे ये है कि इसलिए मैं कहता हूँ अगर अल्लाह मियाँ मुझे आप जैसी दानिश देता तो क्या बात है। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत बात किया आपने, वाह वाह वाह। तो फिर दूसरी चीज़ ये है कि जो अभी आपने इरशाद फरमाया कि किसी के साथ जो है वो कीना और बुग़्ज़, ये क्या चीज़ें हैं? कीना जो है वो उस वक्त होता है कि पहले दुश्मनी बुग़्ज़ पैदा हो, बुग़्ज़ पैदा हो और किसी से जो है वो किसी भी बात पर आप जो है वो जेलिस हो गए हैं और उससे जो है आपको अब दुश्मनी पैदा हो गई है।
फिर ये पलते 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 दिल में आपके इतनी सलाहियत कर जाए कि हर मौके पर आप जो है उसके ज़वाल की जो है सोचने लगें और उससे वो चीज़ छीनने की सोचने लगें, और ये कीना जो है आपके दिल में मुस्तकिल तौर पर हो, और आप बज़ाहिर तो बड़े खुश अखलाक़ी से और बहुत ही ज़्यादा जो है वो मुलायमत के साथ मिल रहे हैं, लेकिन दिल में जो है आपके उसके उस शख्स के ख़िलाफ़ जो है वो कीना मौजूद है, और आप चाहते हैं कि किसी ना किसी मौके पर इसको कोई नुकसान पहुँचा दूँ मैं। अगर नुकसान पहुंचाने की वो जो खुसूसियत है वो मेरे दिल में बैठ जाए तो ये कीना होगा, ये कीना होगा। और इसकी इब्तिदा जो है ये बुग़्ज़ से होती है, दुश्मनी से होती है। दुश्मनी से होती है। वो गालिब ने एक बात कही थी कि लाग हो तो उसको हम समझे लगाओ। हाँ, फिर से लाग हो, दुश्मनी हो, उसको हम समझे लगाओ, उसको हम दोस्ती समझे। जब ना हो कुछ भी तो धोखा खाएं क्या, धोखा खाए क्या। दुश्मनी हमेशा उससे होती है जिससे दोस्ती रही हो। सुभान अल्लाह। चलते फिरते शख्स से दुश्मनी नहीं होगी। जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो, शर से बचो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत, ये जो हमारी सारी कैफियतें होती हैं कि हम दूसरों के अंदर ऐब देखते हैं, हालत रोज़े में भी हम लोगों के अंदर ऐब ढूंढ रहे होते हैं। एक तो ऐब इसलिए है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे में आप ऐब ढूंढें ताकि मेरी इस्लाह हो, ये भी बड़ा ज़रूरी है। एक ऐब मैं आप में अब ढूंढने बैठ जाऊँ तो ये बड़ी ही ज़्यादा मनफी किस्म की बात है कि मैं क्या करूँगा। हज़रत, इसमें भी ज़रा तफसीर फरमाइएगा कि ये ऐब दोनों में से कौन सा ऐब सेहतमंद है या दोनों ही ठीक नहीं है। मोमिन की खूबी ये है कि वो ऐब जोई नहीं करता, ऐब कोई ना करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफात में से एक सिफत ये है कि वो सत्तारुल उयूब है, वो उयूब को छुपाता है। तो बंदे को चाहिए कि मुत्तसिफ हो जाए इस सिफत के साथ और किसी की ऐब जोई ना करे। रहा ये कि ये सारी अल्लाह का नाम सत्तार, ये सारी खराबियाँ पैदा होती हैं हसद की वजह से। और हसद के बारे में कुरान ने कहा वमिन शर्रि हासिद इज़ा हसद, कि वैसे तो हासिद जो कुछ कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन जब वो हसद करना शुरू करे तो महसूद को चाहिए कि अल्लाह से पनाह मांगे, इसलिए कि हसद का शर इतना है कि इंसान कीना, बुग़्ज़, अदावत हर मंजिल को पार कर जाता है और किसी भी गिरे से गिरी हरकत पे आमादा हो जाता है, इज़्ज़त को नुकसान पहुँचाता है, शोहरत को नुकसान पहुँचाता है, दौलत को नुकसान पहुँचाता है। तो इसलिए इन रज़ाइल को माशरे से ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। और हमारा अलमिया ये है कि ये सारे रज़ाइल हमारे कौमी किरदार में दाखिल हो चुके हैं। हज़रत, दिल से कैसे बात निकालें? जब इंसान अल्लाह का खौफ दिल में रखे और ये जाने कि मुझे अल्लाह की बारगाह में पेश होना है, और इस बात पर यकीन कामिल रखे कि अगर किसी के पास कोई नेमत है तो वो अता फरमाने वाला मुझको भी अता फरमाएगा। इसके माने है कि अगर वो किसी की चीज़ पे हसद कर रहा है, इसके माने है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों पर यकीन नहीं रखता, वो अल्लाह ताला को देने वाला नहीं जानता। अगर वो अल्लाह को रब, मालिक और खालिक जाने तो यकीन करेगा कि जिस रब ने उसको अता किया है वो मुझको भी अता कर सकता है। और ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला इस हसद की बिना पर जो मुझे दिया है वो भी छीन ले। तो दिल में जब खौफ खुदा पैदा होगा तो हसद, बुग़्ज़, कीना, अदावत, ये सारी नफरतें दूर हो जाएंगी। यानी कि और एक ही फैमिली के सारे मेरे ख्याल बहन भाई हैं। बिल्कुल सारे रिश्तेदारी इनकी बहुत कमी है। लेकिन यहाँ पे इमाम अली करमल्लाह करना चाहूँ ये कि परवरदिगार आलम ने इंसान को क़ुव्वत ग़ज़बिया दी है, क़ुव्वत शहविया दी है, क़ुव्वत वसवसिया दी है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि परवरदिगार जब ये चीज़ दे रहा है तो परवरदिगार कोई शर नहीं दे रहा। वाह वाह वाह। अगर क़ुव्वत ग़ज़ब परवरदिगार ने इंसान के अंदर रखी है, क़ुव्वत शहवत रखी है, तो कभी कोई शर परवरदिगार ने अता नहीं किया। अब इसका इस्तेमाल इंसान के ऊपर है। अगर यही ग़ज़ब कुफ़ार के मुकाबले में हो रहा है, यही बुग़्ज़ कुफ़ार के मुकाबले में, इससे बेहतर कोई और नहीं किया। कुरान मजीद क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो साथी हैं और उनके जो असहाब हैं वो कुफ़ार के मुकाबले में शदीद हैं, अपने भरपूर गुस्से और गज़ब का इजहार करते हैं और आपस में जब होते हैं तो रहमदिल होते हैं। और हदीस का जुमला ये है, छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मद्दीन इल्लल हुब्ब वल बुग़्ज़, दीन कुछ नहीं है सिवाय मोहब्बत के और नफरत के। ला इलाहा इल्लल्लाह, हमें बाकी सारे माबूदों से और सारे बुतों से नफरत है और परवरदिगार से मोहब्बत है। तो नफरत भी हमारे अंदर रखी है, मोहब्बत भी हमारे अंदर रखी है। इसके इस्तेमाल को हमारे ऊपर रखा गया है कि इसको इस्तेमाल सही अंदाज से किया जाए। इसी तरीके से शहवत का जज्बा, इसी तरीके से वसवसे का जज्बा, ये सारे जज्बात परवरदिगार ने डाले हमारे अंदर, इस्तेमाल हमारे ऊपर। इसीलिए तो हम अशरफुल मखलूकात हैं, जो दिमाग जो अकल है, इस्तेमाल इसीलिए तो कर दिया। बहुत मशहूर मीडिया, उनके चीफ ने मुझसे पूछा
कि आप बताइए कि आपके नज़दीक जो है ये जो टेलीविज़न का इस्तेमाल है, टेलीविज़न का देखना है, ये कैसे है। मैंने कहा देखें, इसका जो है इस्तेमाल वो दरअसल जो है इसको अच्छा और बुरा कर देता है। वाह वाह वाह, क्या आप इस पर क्या देख रहे हैं कि अगर इस पर आप ये जो इस वक्त प्रोग्राम पेश कर रहे हैं और दीनी मालूमात जो है फराहम कर रहे हैं, ये बहुत बेहतरीन बात है। और ये घर घर जो है आपका पैगाम पहुंच रहा है, ये एक बहुत बड़ी नेकी की बात है। और अगर यही चीज़ आप जो है इसको किसी खुराफात के ज़ुमरे में ले आएंगे तो यही तो इसका इस्तेमाल जो अच्छा और बुरा है, ये बताते खुद ये कोई चीज़ बुरी है ना अच्छी है। अच्छी है। कुरान की तलावत भी हो सकती है और वो उससे तरबियत भी हो सकती है, उसके तावीज़ भी बांधे जा सकते हैं, कुछ भी किया जा सकता है। कि हसद जो है वो नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। आहा, जैसे आग लकड़ी को खा जाती है, जो इस तरह से जो है वो हसद जो है नेकियों को खा जाती है। मैं आपकी मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि बल्कि एक वाक़या मिलता है कि शैतान एक दिन फ़िरौन के दरवाजे पर आया और कहा कि मैं तुझसे मुलाकात करना चाहता हूँ। फ़िरौन ने कहा कि तू कौन है? तो शैतान ने तो पहले मुस्कुरा कर कहा कि कैसा खुदा है कि जो यही नहीं जानता कि उसके दरवाजे पर कौन आया। फिर कि उसके दरवाजे पर कौन आया है, ये ऐसा खुदा है। कहा कि ये बता कि तू कौन है? कहा कि मैं फ़िरौन हूँ, मैं खुदा हूँ। कहा फिर सुन ले कि मैं शैतान हूँ कि जिसने आदम को सजदा नहीं किया। कहा कि तू तो मुझसे भी ज़्यादा खबीस और तू मुझसे भी ज़्यादा शकी है। तो कहा कि सुन, मैं एक उस चीज़ के बारे में बयान कर रहा हूँ कि जो तुझसे और मुझसे ज़्यादा शकी है और तुझसे और मुझसे ज़्यादा बुरी है। कहा कि वो कौन सी चीज़ है? कहा कि वो हसद है, जिसकी वजह से मैं शैतान बना और तू फ़िरौन बना है। वाह! अगर ये हसद का जज्बा ना होता तो आदम के सामने मैं भी झुक जाता, और अगर ये फ़िरौन की जो ये हसद की खसलत तुम्हारे अंदर ना होती तो तू भी मूसा अलैहिस्सलाम का मुती बन जाता। तो ये हसद ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को खुदा के भी मुकाबले पर खड़ा कर देती है और खुदा के मुकाबले पर दावेदार बना देती है। वाह! हज़रत बिलाल हबशी जो हैं ये मदीना से चले गए थे जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया, तो तकरीबन 6 माह गुजर गए। मैं वो कौम की एक हैत आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि हम मजमूई कौम की हैसियत से किस तरह सोचते हैं और इससे कैसे पैगाम लें। तो 6 महीने के बाद आप शाम में थे, आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं सोती और जागती दरमियानी कैफियत में आए और आपसे कहा कि बिलाल तुम 6 महीने से हमें मिलने नहीं आए। हज़रत बिलाल हबशी ने सामान बांधा, ऊँट पे रखा, 7 दिन 7 रात सवाए नमाज और हाजत के कहीं नहीं रुके और शाम से मदीना पहुंचे। और रास्ते में कहते क्या है? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। उनको दिल में लगे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में मुझे वाकई बुला रहे हैं, वो हैं मदीने में। जब मदीने में आ गए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते फिर रहे कि या रसूल अल्लाह। जब जाके कब्र तहार देखी तो लिपट गए कि या रसूल अल्लाह, मैं तो आपके कहने पे आके आप कहाँ चले गए। कैसा जिंदा महसूस कर रहे थे। सारा का सारा, तारीख कहती है सारा का सारा मदीना जो है वो बच्चों को गोद में उठा के औरतें, बच्चे, मर्द, बूढ़े भागे चले आ रहे हैं, भागे चले आ रहे हैं। क्यों भागे चले आ रहे हैं? इमाम हसन और हुसैन ने कहा हज़रत बिलाल से कि चचा अब आप आए हैं तो अब आप अजान दीजिए। वो जो चबूतरा आपके हुजरे के साथ बना हुआ है सफ़ेद रंग का, जहाँ पे आज अजान होती है, ये किसी अंसार औरत का घर था। आप यहाँ खड़े हुए और आपने अजान दी, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने कहा, गहराम मच गया, सारे मदीने में गहराम मच गया कि लोगों ने क्या कहा। बिलाल से कहते हैं, बिलाल क्या रसूल आ गए? बिलाल क्या रसूल आ गए? ये इत्तमाद, ये सहाब का किरदार, ये उम्मीद, ये उन्स। हजूर इस बात को, इस जज्बे को मजमूई तौर पे देखिए कि वहाँ उम्मत मोहब्बत के साथ जुड़ी पड़ी है। यहाँ उम्मत मोहब्बत रसूल में तो इकट्ठी है और बिखरी पड़ी है। इस पे चाहता हूँ एक और जुमला भी इसी रिवायत का, हमारे यहाँ ये रिवायत का जुमला मौजूद है कि जब इस जुमले को जनाब बिलाल ने पढ़ना शुरू किया, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो फिर कहा कि ए बिलाल इस अजान को रोक दीजिए क्योंकि बिनते रसूल को गश आ गया। बिनते रसूल बेहोश हो गई है, उन्हें अपने बाबा का ज़माना याद आ गया, वह बर्दाश्त नहीं कर सकती, आप इसी पर अपनी अजान को रोक दीजिए। तो यकीनन मोहब्बत रसूल जिन्होंने अपनी आंखों से देखा हो, पैगंबर अकरम को जिन्होंने अपनी आंखों से ज़ियारत की हो, उनका अंदाज़ कुछ और होता होगा। और हम दुआ करते हैं कि पालने वाले हमें भी पैगंबर अकरम की ज़ियारत नसीब फरमाए, आले रसूल की ज़ियारत नसीब फरमाए। ये मोहब्बत जो उनके दरमियान मौजूद थी आज हमारे दरमियान भी मौजूद है, और यहाँ पर हम इस चीज़ को देख भी रहे हैं कि मौजूद है
लेकिन हकीकत यह है कि बाज़ जगहों से इस तरीके से मोहब्बत के पैगाम को भी पेश किया जाता है, पैगंबर अकरम की नबूवत को और रिसालत को और उनकी अजमत को इस तरीके से बयान किया जाता है कि गोया वो नफ़रत का बीज बो रहे होते हैं, ना कि मोहब्बत का। और उसकी एक मैं छोटी सी मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि जब इंसान किसी शख्सियत को बड़ा बयान करता है तो उसके बाद नतीजा ये निकलता है कि जो उसके मानने वाले होते हैं वो तो बहुत अकीदतमंद हो जाते हैं, लेकिन जो बुग़्ज़ रखने वाले होते हैं और नफरत करने वाले होते हैं वो यकीनन उनके अंदर भी नफरत के जज्बात बढ़ जाते हैं। मैं आपके सामने वो आयत पेश कर रहा हूँ कि जिसके अंदर मोहब्बत रसूल की बात नहीं की जा रही, मोहब्बत खुदा की बात की जा रही है। इरशाद होता है वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म, खबरदार लोगों के झूठे खुदाओं को भी बुरा भला ना करें। हाय वो तुम्हारे सच्चे खुदा, तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा भला कहेंगे। हाय 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 इंसान को देखना चाहिए कि माहौल किस किस्म का है, कहाँ चले गए। हाय 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 किसी के बुरे हाय हाय कहते हैं मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है, हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़क उठता है, भड़काया नहीं जाता। तो अगर इंसान जो है वो अल्लाह तबारक व तआला से और हुजूर से मोहब्बत रखे तो आप यकीन जानिए कि उस मोहब्बत का नतीजा हमेशा जो है वो मोहब्बत ही के साथ जो है वो उससे जो है वो आपको जाहिर होगा। कहीं भी जो है आपको जो है नफरत का इजहार नहीं मिलेगा। और ये हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही है कि कुरान करीम ये कहता है कि इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, तुम अगर चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, इनकुन तुम तुहिब्बून अल्लाह, तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो, युहब्बुकुमुल्लाह, तो अल्लाह तुमसे खुद मोहब्बत करने लगे। वाह 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 वाह। जब ये अल्लामा साहब ने आयत सुनाई उसके ही पस मंज़र में एक चीज़ पूछना चाहूँगी अपने इल्म के लिए, तो क्या फिर ये हम पे फ़र्ज़ है कि हम किसी के भी अकीदे के ऊपर उंगली ना उठाएं और बात ना करें, किसी को बुरा ना कहें? बिल्कुल हकीकत वो खुदा फैसला करने वाला है। बिल्कुल हकीकत है कि जब सूरह काफिरून जी हमारे मेरे लिए तो सारे अकीदे ही सच्चे हैं। सच्चे। अल्लाह तो जिक्र कर रहा है झूठों का, झूठों को बुरा नहीं कहना, सच्चों को क्यों कहना है? तो सच्चों को कैसे कह सकते, सच्चों को क्यों कहना, कैसे कह सकते? सही बात। हकीकत में जब बात की जाती है एक इज्तिमाई जिंदगी की, तो इज्तिमाई जिंदगी में जो रहने का तरीका सूरह काफिरून ने बयान किया है, बड़ा खूबसूरत है। हम ये समझते हैं कि काफिरों के साथ हमारा रफ्तार ये होना चाहिए कि उनके जान भी हमारे हाथों में, उनका माल भी हमारे हाथों में, उनकी नामोज भी हमारे हाथों में। लेकिन जब कुरान ने सूरह काफिरून का तस्करा किया है तो अजीब आयत है, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सही है कि तुम हमारे माबूद को नहीं मानते, हम तुम्हारे माबूद को नहीं मानते, और तुम हमारे माबूद को कभी नहीं मानोगे, हम तुम्हारे माबूद को कभी नहीं मांगने। तो आपस में लड़ पड़े, झगड़ा करने लग जाए, एक दूसरे की गर्दनें काट दें, क्या करें? लकुम दीन तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। इज्तिमाई जिंदगी गुजारी जाती है। आपने जो अभी मौजू का इंतखाब किया बड़ा अच्छा हुआ। ये उम्मत को मुत्तहिद रखने का वाहिद जरिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज भी उम्मत इसी नुक्ते पर आके मुत्तहिद हो सकती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को आम किया जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को आम किया जाए और असहाब रसूल का तरीक़ा। फरमाइए क्या कह रहे हैं हुजूर? मैं हमेशा तलखी से अपने उलमा से सवाल करता हूँ। मैंने कल रात को अपने उलमा को सलाम किया था कि जिस तरतीब से 10 साल का इल्म उन्होंने 15 मिनट में दिया था, आज मैं अपने उलमा को सलाम करता हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि हमारे उलमा जो पैगाम देते हैं, खुदा की कसम ये वो कमी है और ये वो कच है जो सारी उम्मत मुसलमा को चाहिए। हुजूर बहुत शुक्रिया। मैं जाते हुए एक अदब से बात करूँ, जो इश्क है ना, सहाबी उठे सुबह फजर पे वुज़ू करा रहे, अल्लाह के रसूल की जोश रहमत आया, कहा मांगो। ये मजाज रसूल नहीं है कि क्या मांगते हो क्या मांग, ये तो मजाज ही और है। कहा मांगो, कहते हैं या रसूलल्लाह दे देंगे जो मैं मांगूंगा। क्या जुमला का है। कहा बोलो क्या? कहा या रसूलल्लाह मुझे जन्नत में अपनी खिदमत चाहिए, आपका खिदमतगार बनना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने देखिए आजिज़ी मेरे मोहम्मद की जुमला क्या शामिल किया। कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन सजदों से मेरी मदद करना, सजदों से मेरी मदद करा। अल्लाह हमें हमेशा इन सजदों के लिए रखे और इन सजदों में ही हमें लेकर जाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।